माइक। तो नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे के तीसरे सीजन के दूसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखते ही देखते देखिए हम लोग 53वें एपिसोड में पहुंच चुके हैं हम लोग। और चूंकि सीजन हर एक 25 एपिसोड के बाद सीजन बदल दिया जाता है, तो मैं बहुत खुश हूं कि हम लोग इतना लंबा सफर तय कर चुके हैं और आगे भी सफर और तय करना है। तो क्योंकि इस हफ्ते हमारे साथ दो तीन लोग ऐसे जुड़े हैं जो 2-3 हफ्ते बाद जुड़े हैं, तो हम शुरुआत उन्हीं से करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे राम सर की तरफ। राम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए सर। जी सर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि देखा जा रहा है, वास्तव में हमारा मंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं जुड़ने को पा रहा है, जुड़ रहा है, लोगों से संबंध बना रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। और इस मंच पर हम लोग कविता पाठ करने का मौका पाते हैं। ये बड़ा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूँ, और मुझे लगता है कि हर लोग शायद यही भावना सबके अंदर जगती होगी। बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा सर कि मैं एक छोटी सी गीत और रचना मैं आप लोगों के बीच पढ़ूं। और खासकर मेरी रचना बचपन को लेके है। आ, अचानक मेरे दिमाग में आया कि हम लोग अपने बचपन को ऐसे भूलते, और परिस्थितियों की वजह से अपने बचपन को ऐसे भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन जब कभी भी बचपना याद आता है तो बहुत कुछ दिमाग में चलने लगता है और आंसू सा आ जाता है। वास्तव में यही होता है कि फिर बचपन अब नहीं मिलेगा, ये बचपन फिर वापस नहीं आएगा। और उसी पर मैंने एक रचना लिखने का प्रयास किया सर जी, मैं पढ़ना चाहूंगा। कि माई डांटे बापू डांटे, भेजे स्कूलवा हो। चूंकि ये अवधि भाषा में है सर, कोशिश करिएगा समझने का। अवधि भाषा में है, समझ पाएंगे समझिएगा। कि माई डांटे बापू डांटे, भेजे स्कूलवा हो। खेली कूदी भागी दौड़ी, झूली दिन भर झुलवा हो। दिन भर के सारी बतिया, दिन भर की सारी बतिया, देखिला सपनवा हो। ये के बार औरो आवत, फिर से बचपनवा हो। ये के बार औरो आवत, फिर से बचपनवा हो। नाही रहे दुश्मन कोई, ना कोई बेगनवा हो। नहीं रहे दुश्मन कोई, ना रहे बेगनवा हो। बागी बागी तोड़ी अमवा, सुबह दोपहर समवा हो। बागी बागी तोड़ी अमवा, सुबह दोपहर समवा हो। कौड़ा में आलू, कौड़ा हमारे यहाँ तपते को कौड़ा बोला जाता है सर जी। कौड़ा उसको बोलते तपते को, जिसे आग जला के तापा जाता है, उसको कौड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो कौड़ा में आलू भूजी, भूजी मटर चनवा हो। ये के बार औरो आवत, फिर से बचपनवा हो। ये के बार फिर से आवत, ये के बार औरो आवत, फिर से बचपनवा हो। नाही भूल नाच बाजा, गाँव में मदरिया हो। नाही भूल नाच बाजा, गाँव में मदरिया। ठुमका लगाई के जब नाचला बदरिया। गाँव में ठुमका लगाई के जब नाचला बदरिया। सुनीते आल्हा लोक गीत, सुनीता आल्हा लोक गीत, रेडियो के गनवा हो। ये के बार औरो आवत, फिर से बचपनवा हो। ये के बार औरो आवत, फिर से बचपनवा हो। ये के बार औरो आवत, फिर से बचपनवा हो। माई डांटे बापू डांटे, भेजे स्कूलवा हो।
खेली कूदी भागी दौड़ी, झूल झूली दिन भर झुलवा हो। दिन भर की सारी बतिया देखिला सपनवा हो। ये के बार औरो आवत फिर से बचपनवा हो। ये के बार औरो आवत फिर से बचपनवा हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि रामवृक्ष सर जब गाते हैं ना, तो बड़ी कसक सी उठती है। ये जो गीत आपने सर सुनाया है ना, वो मैंने, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिंदगी में जिन्होंने बहुत कुछ खोया हुआ होता है, या जिनको वो चीजें नहीं मिलती जो आम लोगों को मिली हुई होती है। तो आपकी ये जो गीत है ना, वो मुझको किसी जगह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा चुकी थी जहां पर मैं बहुत कुछ मिस कर रहा था। बहुत ही जबरदस्त सर गीत। और दर्द, मैंने ऐसे ऐसे खरोच खरोच के दर्द आपने निकाला है सर। बहुत ही धन्यवाद जबरदस्त सर। सर। धन्यवाद सर, एक धन्यवाद। राम ऐसे वृक्ष गीत जी से परिचित करवाने के लिए। राम वृक्ष जी मुबारक हो। मैंने रमई काका जी को तो रेडियो पर नहीं सुना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर जो 90s के दौर में जाएं तो ऐसा ही गाते होंगे। आज मुझे ऐसा लगा कि मैं रेडियो सुन रहा हूँ, मुझे लगा नहीं कि ये कवि सम्मेलन चल रहा है। बहुत धन्यवाद। सुंदर गायन, बहुत शब्दों की मिठास, माशाल्लाह, बहुत सुंदर। आभार आदरणीय। और बचपन की याद दिला दी नमस्ते। आपने। नमस्ते रामवृक्ष जी। सचमुच में बचपन का मैडम। जो सबका बचपन अपना अपना बीता, लेकिन आपकी में जो सुर था, ताल था, और आपके जो वो अंदाज था ना, वो मन को छू गया, और एकदम पूरा पुराना चलचित्र की बातें सुनाई दिया, दिखाई भी दिया सब कुछ। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, ये हाँ, अमन अमन जी, थोड़ी मैं बेईमानी करूंगा, क्योंकि ये अपनी जो अवधि जो बोली है उसमें इन्होंने गीत लिखा। मैंने होली पे लिखी थी 4-5 लाइनें, जो मौका नहीं मिल पाया, जुड़ नहीं पाया, मैं इनके बिल्कुल सम्मान सर, में गा रहा हूँ। बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये आप हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बेईमानी नहीं कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं ऐसा कुछ जी। हो। आइए सर। जे ये जो है हमारे गांव की बोली है, भाषा नहीं है, बोली है। हाँ हाँ। हाँ। फागुन के गुण गावई होली, राम वृक्ष जी खासकर आपको निवेदित। जी जी। फागुन फागुन के गुण गावई होली, बन ठनी रंग रंगोली, और देवर ढूंढई इधर उधर, और लुकई बहुरिया भोली। हाँ हाँ और हाँ। चटक रंगन की बौछारे, घर अंगना और दुआरे, अभूत परे तन की सकलन माँ, मोटका और छुहारे, अब दौड़ दौड़ सब भर भर लावे, रंगन की पिचकारी, और देख देख किसी आए रही है छुट्टन की महतारी। हाँ और हाँ। लड़का बच्चा खेले कूदे, बुढ़वा करे ठिठोली, फागुन के गुण गावे होली, बन ठने रंग रंगोली। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 सर, वाह। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जबरदस्त बढ़िया सर, सर। बहुत जबरदस्त। बहुत बहुत बढ़िया सुंदर। सर। चलिए, अब हम चलते हैं एक और ऐसे व्यक्ति की तरफ जो पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार गायब रहे हैं, और आज एकदम भगवा कलर पहन के आए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी नजर आप पे पड़ी नहीं है, आलोक सर। पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे मंच पे इतने दिनों के बाद आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम सीधे आप ही की तरफ मुखातिब होंगे, क्योंकि आप 2 हफ्तों से गायब सर, रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको सुनाऊंगा, मगर पहले मैं राम वृक्ष जी के लिए जो जो उन्होंने गीत सुनाया था, मैं उसके बारे में कुछ चंद बोलूंगा कि बिल्कुल सर, आप बिल्कुल मुझे स्वागत है। वापस अपने अपने अवध में ले गए। और जो अवध की जो 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 शैली है, जो गांव के जो आपने जो मिठास बोली जो आपने सुनाई है, उससे पूरा मैं सरोबार हो गया। पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से मैं बहुत ही ज्यादा कष्ट में था। तो अभी आपका ये गीत सुन के मेरा पूरा दिल बाग बाग हो गया, और चेहरे पे हंसी आ गई है। धन्यवाद सर, और बहुत सत्येंद्र मैं भाई बहुत के तो होली के कहने क्या। चलिए, तो तो आलोक सर, आप तैयार हैं? आप अभी अमन जी, किसी और को अमन जी, मौका दीजिए सर। मैं अमन जी, आता हूँ, मैं सुनाता हूँ। मुझे लगता है राम वृक्ष जी के लिए टिप्पणियां पूरी नहीं हो पाई, मेरी बेमानी जो है बीच में घुस गई, अभी और नहीं लोग नहीं, बिल्कुल टिप्पणी नहीं, करना बिल्कुल नहीं। चाहते हैं। और किसी को हाँ कुछ जी। भी कहना है, बिल्कुल कह सकते हैं। जी। मैं तो बिल्कुल, जी। मेरे पास तो बिल्कुल बहुत समय है। मैं तो कभी ऐसे आगे पीछे भागता ही नहीं हूँ। राकेश सर भी कुछ कहना चाहे, अगर पद्मा मैम भी कुछ कहना चाहे, जिसको जो भी कहना है खुले दिल से कह सकते हैं। ये हमारा मंच है, हम सबकी बात सुनते हैं, और सबकी बात सुनना हमारा काम है। आप प्लीज आइए, जिसको जो कहना है प्लीज प्लीज कहिए।
मैं तो सिर्फ इतना ही महसूस कर रहा हूँ कि हम सब के लिए, इस पूरे मंच के लिए, ये एक खुशकिस्मती है कि इसमें अलग अलग रंग के लोग हैं। और इन्होंने जो नया रंग पेश किए, जो अवधि की बात कर रहे थे, वास्तव में देखा जाए तो बहुत मीठी जबान है। अगर इसको गहराई से किसी को समझ में आती हो तो। लेकिन इस कार्यक्रम में एक नया रंग भरने के लिए ये मुबारक के हकदार है। धन्यवाद राम वृक्ष जी। आभार आदरणीय, बहुत बड़े सुंदर, सुंदर बहुत शब्दों से। सुंदर, जी जी, धन्यवाद। उमा बहुत मैम सुंदर। आप हाँ कुछ भाई, बोल रही थी। बहुत अच्छी कविता आपकी, और आपकी जो गायन शैली है ना, वो तो बहुत ही बढ़िया है। सच में लगता है कि रेडियो में सुन रहे हो। बहुत शानदार। जी, मैं बहुत बहुत अरे आभार। आप अच्छा, आप आपको पता है, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी पूरा पता नहीं है। सर के लगातार एल्बम्स आ रहे हैं। सर रिकॉर्डिंग कर रहे स्टूडियो में जा जाकर। सर की फेसबुक पे मैंने सुनी गाने है आ सर, रहे तभी हैं। बोला है, मैंने सुनी है। हाँ। सुनी है मैंने। अरे हम लोग ये मंच एक बहुत ही अच्छे कलाकार के साथ साझा कर रहे हैं। राम वृक्ष सर हमारे मंच के एकदम चमकते हुए सितारे हैं। बेशक बेशक बेशक। अरे सर जी, बस आप लोग को सुनाते सुनाते आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, सुनाते सुनाते आ जाता है, बस नहीं नहीं इतना सर, ही हम है। मैं तो हमेशा से कहते आया हूँ कि हम जहाँ पर जुड़ रहे हैं, ये जिस पटल पे हम सब जुड़ रहे हैं, हम सब अपने अंदर कुछ ना कुछ लिए समेटे हुए हैं। और सब यहाँ आके खुलते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे की बात सुनकर। और मुझको व्यक्तिगत तौर पे अगर हमारे साथियों में से कोई भी किसी भी जगह पे कोई अच्छा काम कर लेता है, तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ। मैं तो एक मौका नहीं गवाता ये बताने के कि भैया इस व्यक्ति को मैं पहचानता हूँ। मैं हमेशा ये बात कहता बिल्कुल। हूँ। चलिए, तो अब मुझे लगता है कि सभी की टिप्पणियां हो गई है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आलोक सर, आपने कहा कि अभी आप थोड़ी देर बाद आप आना चाहते हैं। हाँ, मैं पहले जो जुड़ चुके हैं उनको आप मौका दो, मैं चलिए, जरा कोई बात नहीं। थोड़ा सा। तो हमारे पास एक और व्यक्ति ऐसा है, मैंने एक और सदस्य ऐसा है जो 3-4 हफ्ते बाद जुड़ी है हमारे साथ। और मुझे पूरा यकीन है कि दीदी आप तैयार होंगी। भावना मैम, आप तैयार हैं? हाँ आप म्यूट है, भावना मैम आप म्यूट है। हाँ हाँ, जो भी है थोड़ा मोड़ा आप लोग के समझ सुनाती हूँ। चलिए चलिए, बस कोई ठीक। बात नहीं। थोड़ा मोड़ा नहीं मैम, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, ऐसा कभी मत सोचिएगा। थोड़ा मोड़ा, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आइए, अपनी कविता में सुनाइए। सभी को सादर प्रणाम। राम वृक्ष सर जी ने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई, बचपन की बहुत अच्छी यादें थी। अब मैं यादों पे लिखा हुआ है मैंने, वो थोड़े थोड़े से टुकड़ों में है। आप लोग को जहां तक बर्दाश्त हो फिर मुझे रोक देना कि बस हो गया। वैसे सुनाती हूँ। यादों पर है जो भी लिखा है। अक्सर सोचती हूँ शायद यादों सा हमसफर कोई नहीं होता, तभी तो उन्हें अकेले कफन नसीब नहीं होता। बड़ी शिद्दत से ताउम्र साथ निभाती हैं, फिर लिपट कर देह से संग दफन हो जाती हैं। लगता जाता यादों का अंबार, सिमटता सहेजता कभी थोड़ा बिखराव। करती रहती यादें मेरी फुर्सतों का इंतजार, तकती रहती हैं झरोकों से होकर बेकरार। अक्सर मेरी तन्हाइयों में डालती हैं ये खलल, करती मुझी को मुझी से बेदखल। बनाकर फिर इन यादों का बिछोना, यादों के शहर में मेरा होता सबेरा। बचपन की यादों का मीठा एहसास बना देता मुझे बच्चा जब मैं होता उदास। जवानी की यादें कर जाती मदहोश, जब होकर गुमसुम मैं हो जाता उदास। हो जाता खा जब होकर गुमसुम मैं हो जाता खामोश। कुछ गुलाबी यादों का उड़ता गुलाल, बिन होली कर जाता मेरे गालों को लाल। कुछ सिसकती यादों की स्याह तस्वीर, मिटती नहीं सीने से देती रहती खलिश। इन यादों का अपना अलग ही फितूर, कभी करता गमगीन कभी देता सुकून। होता है यादों का ऐस होता है ऐसा ही यादों का दस्तूर, मुमकिन नहीं रहना यादों से दूर। शायद यादों के हिस्से में नहीं आई विदाई, शायद संग जीने मरने की यादों ने कसम है खाई। हर याद की अपनी कहानी, कभी गमगीन कभी रूहानी, कभी कांच सी कभी फांस सी। जब भी मुझको तन्हा पाती, मिलके गले फिर खुद को दोहराती।
यादों का शहर वीरान और सुनसान, तन्हाई की खुमारी में मिलन को बेताब खामोश सा इंतजार में है। यादों का तन्हाई से इश्क बेपर्दा हो गया, जब तन्हाई से मिलते ही खामोश यादों का शोर शुरू हो गया। यादों का गुलदस्ता कभी नहीं मुरझाता, ना खाद ना पानी फिर भी सदा लहलहाता। गमगीन याद गमगीन यादों के बादल जम के बरस रहे हैं, गमगीन यादों के बादल जम के बरस रहे हैं, एहसासों को नम कर मन को भिगो रहे हैं। यादों से गिला सवाल ही नहीं, यादों में हमें वो मिला जो तकदीर में था ही नहीं। आज उनकी यादों ने ज्यादा ही सताया है हमें, लगता है उन्हें हमारा पहरा रास नहीं आया है। उसकी याद को कुछ इस तरह खुद में जज्ब किया हमने, उसकी याद को कुछ इस तरह खुद में जज्ब किया हमने, दो शख्स को फिर एक साथ खुद में जिया हमने। वाह। यादों का सितम जो रहते दिल के बेहद करीब, उनकी यादें ही हमें देती हर लम्हा बे इंतहा तकलीफ। उनकी यादों के गलियारे अब तलक आबाद हैं, वो कब के हमसे बिछुड़ गए पर अब भी मुझ में शादाब हैं। उस हम नशी की यादों में हम इस कदर मशरूफ हुए, उस हम नशी की यादों में हम इस कदर मशरूफ हुए, खुद को भुला दिया हमने, फिर हम खुद खुद से भी दूर हुए। उनकी याद हलक में देर तलक अटक रही, उनकी याद हलक में देर तलक अटक रही, दे रही फांस सा वही दर्द जो अब तलक निकली नहीं। अजब है यादों का जखीरा हर पल बढ़ रहा है, ये वक्त ये लम्हा और इंसान हर पल घट रहा है। बस इतना ही। वाह, बहुत बढ़िया। यादों का जखीरा हर पल बढ़ रहा है। मुझको आपका वो एक लाइन, मुझको आपकी वो एक लाइन बहुत अच्छी लगी जिसमें आपने कहा कि एक साथ दो शख्स जी रहा है, एक हाँ, अंदर दो दोस्तों शख्स जी जिंदगी रहा है। वो बहुत ही खूबसूरत थी। अगर आपसे हो सके तो एक बार वो पंक्ति फिर से अगर आप थोड़ा सुना हाँ, दें। उसकी याद को कुछ इस तरह खुद में जज्ब किया हमने, उसकी याद को कुछ इस तरह खुद में जज्ब किया हमने, दो शख्स को फिर एक साथ खुद में जिया हमने। वाह वाह क्या वाह बात, क्या बात। वाह। बहुत बहुत सुंदर बहुत शानदार, बहुत मैडम। शानदार। किसी का एक शेर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ कुछ शब्द हैं कि बड़ी बेहुदा हैं तेरी यादें, इन्हें कुछ तमीज सिखाओ, बिना खटखटाए दरवाजा मेरे दिल में उतर जाती हैं। वाह वाह वाह। ये मुझको मेरे याद में ही आ पाया कि मुझ फिर मुझे फिर पूरा कर नहीं पाई कि शायद यादों को मतलब कोई तहजीब आती ही नहीं, कितना भी मना करो फिर भी वो पास आ ही जाती है। ऐसा कुछ लिखने वाली थी, फिर इतना ही हो पाया, मैंने कहा ठीक है जितना है। नहीं नहीं, मुझको याद आ रहा आप है। इसको आगे पूरा करिए, इसको पूरा करिए। जो भी ख्याल है वो उसको बस निपटा दिया करिए पेपर में। वही है कि जो मुझे आता है याद आ वो रहा है, फिर मुझे याद फिर उसमें आ रहा है कि तेरा तुझ जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको अर्पण, जो कुछ है वो तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, क्या जावे है मेरा। ऐसा कुछ ऐसा एक कुछ लाइन है, हाँ, बहुत ये बहुत भगवान खूबसूरत जी लाइन के है जो वो भी। प्रस्ताव निकाल लगाते हैं तब गाते हैं इस तरह का, हाँ, ये बहुत तेरा बहुत तुझको खूबसूरत। अर्पण क्या लागे अच्छा मेरे। हाँ अच्छा, अमन जी ना, यादों पे तोहमत इसमें है, लगाई गई बेहूदगी आरती की। में है वो, जी। तेरा तो, तुझको अर्पण, विष्णु जी का। जी, तो यादें जवाब देती हैं। यादों को कहा गया कि भाई तमीज सिखाओ, तो यादें कहती हैं क्यों लगाते हो बदतमीजी का, क्यों क्यों तोहमत लगाते हो मुझ पर, कोई अपने घर भला पूछ कर आता है। तो हाँ। कुछ इस तरीके से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी भावना मैम, आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई आपने। और वाकई में कुछ कुछ पंक्तियां, कुछ शेर जो है उसके बहुत ही याद रखने वाला लायक है, कोट करने लायक है एक्चुअली मेरे हिसाब से। चलिए, अब हम किसी और को और कुछ कहना भावना है इसके मैम, ऊपर? हाँ। हाँ, भावना मैम, बहुत ही सुंदर कविता आपके। और जो आयदा का सफर आपने चलाया, शब्दों का जो समावेश हुआ था, बहुत ही अच्छा था, एकदम दिल को छू लिया, बहुत अच्छा लगा, जी बहुत और ही अच्छा मैं था। मैं मैं पिताजी की अपनी दो लाइन बोलूंगा। उन्होंने यादों पे लिखा था, और उसको किस तरीके से यादों के, और जो आदमी चला गया है और उसकी जो याद आती है, उस पर उन्होंने कुछ दो लाइन लिखी थी। मतलब पूरी एक उनकी एक गजल है, कविता है। मैं उसका पहला दो लाइन सुनाना चाहता हूँ कि
तुम गए शिकायत मुझे न होती किंचित भी, तुम गए शिकायत मुझे न होती किंचित भी, यादें भी घर साथ लिए जाते तुम वाह। गए शिकायत मुझे न होती किंचित भी, यादें भी घर साथ लिए जाते तुम। बहुत अच्छी है उनके, अगर आप कभी बिखरे मोती पढ़े तो उसमें ये बहुत अच्छी उनकी एक कविता लिखी हुई है। बिखरे मोती। सर ये पहली, ये ये आपके पिताश्री की किताब है ना, जो पहले अभी कुछ पहले लॉन्च हुई थी? जी जी। तो अभी तक ये पढ़ा नहीं। जी, अमर और जी ने। भावना, आदरणीय भावना मैम के बारे में मैं कहना चाहूंगा सर जी, कि अक्सर जो वास्तव में जैसे एक रचना या कविता की एक विशेषता होती है कि रचना बेस्ट वो होती है, और हर रचना लगभग ऐसे ही होती है कि हम जितनी बार पढ़ें उतनी बार हम उसमें लिप्त होते चले जाते हैं, उतने भाव उतने अर्थ देने लगते हैं कविताएं। और मैं समझता हूँ कि इस विशेषता से पूर्णतः आपकी रचना जुड़ी हुई है। इसको जितनी बार पढ़ा जाए उतने ही आनंद विभोर कर जाती है ये रचना, कर जा रही है। और मैं जिस जो भाव मैंने समझा, मैंने अपनी एक रचना लिखा परछाइयां, उसकी दो पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ता हूँ कि कैसे जिए बिन आपके भाती नहीं तन्हाइयां, कैसे जिए बिन आपके भाती नहीं तन्हाइयां, बनकर सदा चलता रहूं, बनकर सदा चलता रहूं, अमिट तेरी परछाइयां, बनकर सदा चलता रहूं, अमिट तेरी परछाइयां। तो कहीं न कहीं जो यादों पर आपकी रचना रही आदरणीय, वास्तव में चलिए, बहुत सुंदर लगा। मेरे हिसाब से सभी की, लगभग सभी की टिप्पणियां हो गई है। इस सेशन में अब सिर्फ 7 मिनट बाकी है। हाँ चावला सर, सॉरी चावला सर, आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? आलोक जी ने अपने पिताजी की दो पंक्तियां पढ़ के मुझे मेरी ही कुछ पंक्तियां याद करवा दी। मुझे लगता है कि पहले पढ़ चुका हूं मैं यहाँ पर। स्वागत है उसमें चावला जी। शुरुआत इस तरीके से थी, है क्या वजह मेरे दर्द की, आना तेरा, जाना तेरा। जाना जाना तेरा, या जाके फिर ना आना ना तेरा। आना ना तेरा, तेरा, सही है। में दो लाइनें थी ऐसी, जब आए तुम अकेले थे। आलोक जी जब आपकी आए, बात के ऊपर के यादें लेके जाते अपने साथ। बिल्कुल। आए तुम अकेले थे, जो लौटे तो अकेले क्यों, या बनते आए, हम सफर हम, या बनते हम सफर हम, या ये यादों का खजाना तेरा। हाँ वाह हाँ हाँ, वाह क्या वाह, बात। सही बहुत बात। या खूब। तो अपनी यादें ले जाते या हमको ले जाते, तो वो या सही यादों में बात। बात हो गई। दो पंक्तियां, दो धन्यवाद। पंक्तियां मेरी भी, दो पंक्तियां मेरे भी उसी उसी भाव को मैच करते हुए, हालांकि ये एक तरह की शिकायत है लेकिन ये उसी भाव को मैच करते हुए कोशिश है कि अब रोना धोना छोड़ दिया, कुछ कहना सुनना छोड़ दिया। अब रोना धोना छोड़ दिया, बस कहना सुनना छोड़ दिया। ना बात कोई अब चुभती है, ना बात कोई अब चुभती है, हमने तह तक जाना छोड़ दिया। ना वाह, बात कोई अब चुभती है, हमने तह तक जाना छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। भावना मैम आपकी बहुत तरफ से एक बढ़िया। भावना मैम आपके लिए दो पंक्तियां गाऊंगी, अपनी पूर्णिका की हैं। देखिए, नजरें चुरा गए जो बसते थे आंखों में हमारी, अब वो लौटते नहीं, अब वो लौटते नहीं, चाहे थक जाए उन्हें बुलाने से। बहुत सुंदर आपकी कविता, और बहुत अच्छा है, इसको पूरा लिखिए। और आगे से कोई भाव आपके मन में आता है ना, सब काम छोड़ के पूरा लिखा कीजिए, फिर हाँ काम हाँ किया कीजिए। हाँ, ये बेहद जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। क्या होता है ना कि कोई कोई चीजें अभी तुरंत दिमाग में क्लिक करती है। भूल एक जाते बहुत हैं। ही अच्छी लाइन, बहुत ही अच्छी हाँ, लाइन, दो लाइनें, बहुत ही अच्छी दो लाइनें दिमाग में पहुंच गई, और उस वक्त हमारे हाथ में ना कलम है ना कागज है, और हम भटक रहे हैं कि इसको कहीं तो नोट कर ले, कहीं तो नोट कर ले, और जब तक बैठते हैं तब तक वो गायब हो चुका होता है, वो विचार वो ख्याल गायब हो चुका होता है। एक बहुत ही कीमती शेर, एक बहुत ही कीमती पंक्तियां जो हम लिख सकते थे, जो आगे चल के हमारे नाम से हो सकती थी, वो छूट गई हमसे। ऐसा बिल्कुल। होता है सर। चलिए, तो इस सेशन में अब सिर्फ 4 मिनट बाकी है, तो मेरे हिसाब से इसको यही समाप्त करना चाहिए ताकि बीच में बाधा ना पड़े। मैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है, सत्येंद्र सर कहाँ चले गए? सत्येंद्र सर लगता है गायब हो गए। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग प्लीज
जल्दी से जल्दी इस अगले सेशन में दोबारा जुड़े, ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ा के ले जाए। ओके। चलिए, भावना मैम की इतनी अच्छी कविता के बाद अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं पद्मा मैम की तरफ। पद्मा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए। अल्फाज हमारे सभी उपस्थित अनुपस्थित जनों को मेरा नमस्कार। आप जैसे दिग्गजों के बीच में उपस्थित है, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है संसार मिथ्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि संसार में ना मिथ्या है, कुछ नहीं है संसार में रखा हुआ। इसी पर एक छोटा सा मेरा लिखा हुआ। संसार मिथ्या है, क्या ये सही है? यह कथित सही है क्योंकि यह कथित है क्योंकि संसार माया जाल है। और यह भी सही है, पर यह भी सत्य है कि संसार में रहकर हम प्रेम प्यार राग द्वेष रिश्ते नाते ईश्वर को पहचान पाए हैं। मूर्ति में भगवान भले ही ना हो, पर पूजा करके संतोष और सही रास्ते रास्ते का ज्ञान होता है हमें रामायण महाभारत से। और यह भी सत्य है कि रामायण और महाभारत भी संसार की सत्य कथाएं हैं। और यह भी सत्य है कि संसार की ये सत्य कथाएं रामायण और महाभारत भी हैं, जिन्हें हम जन्म जन्मांतर से पथ प्रदर्शक मानते हैं, जिन्हें हम जन्म जन्मांतर से पथ प्रदर्शक मानते हैं। जन्म मरण अटल सत्य है, जन्म मरण अटल सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता, इसे नकारा नहीं जा सकता। पर जन्म से पहले हम कौन थे, पर जन्म से पहले हम कौन थे ये हमें नहीं पता, पर जन्म से पहले हम कौन थे ये हमें पता नहीं। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं। क्या होगा हमारे साथ ये भी पता नहीं, क्या होगा हमारे साथ ये भी पता नहीं। ये जो 80-90 वर्षों की पहचान हमें मिली है, ये जो 80-90 वर्षों की पहचान हमें मिली है, अपने पढ़ाई लिखाई से विवेक का ज्ञान मिला है संसार में। ये जो 80-90 की वर्षों की पहचान हमें मिली है, हमें पढ़ाई लिखाई विवेक का ज्ञान मिला है संसार में। और ईश्वर ने सृष्टि की रचना की ही क्यों, हमें सिखाने के लिए ही ना। हम पेड़ पौधों पशु पक्षी सबसे प्रेम पूर्वक रहें, और हमें संसार ने ही यह अवगत कराया है। संसार क्या है? संसार व्यक्ति समाज और देश पेड़ पौधे मिट्टी वायु से बना है। तो यह संसार मिथ्या कैसे, तो यह संसार मिथ्या कैसे? यही हमें सब कुछ जाना है, यही हमने सब कुछ जाना है, सबको पहचाना है, वेद पुराण उपनिषदों से अवगत हुए हैं। तो यह संसार मिथ्या कैसे? ये बात सही है कि यहाँ पैसों का मोल तोल है, ये बात सही है कि यहाँ पैसों का मोल तोल है, पर बिन पैसों के जीवन चक्र चलता है क्या? पर बिन पैसों के जीवन चक्र चलता है क्या? बिन पैसों के जीवन चक्र चलना मुश्किल है। मंदिर मस्जिद अस्पताल घर समाज देश बिन पैसों के सब निराधार हैं। मंदिर मस्जिद समाज देश अस्पताल घर बिन पैसों के निराधार हैं सब। तो यह संसार मिथ्या कैसे? पर हाँ संसार में रहना है तो, पर हाँ संसार में रहना है तो संसार के माया जाल को समझना होगा। पर संसार में रहना है तो संसार के माया जाल को समझना होगा। सही गलत की विवेक शक्ति चलानी होगी, सही गलत की विवेक शक्ति चलानी होगी। जब तक संसार है, संसार के प्राणियों का आना जाना चलता रहेगा। जब तक संसार है, संसार में प्राणियों का आना जाना चलता रहेगा। प्राणी अपना ताना बाना बुनते रहेंगे, प्राणी अपना ताना बाना बुनते रहेंगे। फिर यह संसार मिथ्या कैसे है, फिर यह संसार मिथ्या कैसे। धन्यवाद, नमस्कार।
बहुत बढ़िया अदलिया, बहुत बढ़िया। आ, जिस शब्दों से आप अपनी भावना को पिरोना चाहा है अदलिया, बिल्कुल बहुत ही ऊंची, मैं कहूँगा बहुत ही ऊंची स्तर की आपकी ये रचना है। एक एक पंक्तियां, एक एक भाव और एक एक सांसारिक विशेषताओं को मानवता के दृष्टिकोण, या जिसमें देखा जाए मानवता के क्रियाकलाप को देखा जाए, तो जो हमारी सोच विचार होते हैं संसार में आने के बाद, लोगों के जाने के बाद, जितनी भावनाएं मन में उठती हैं, कहीं ना कहीं उत्पन्न होती हैं, वो सारी भावनाओं को आपने बड़े ही ढंग से अपने शब्दों में पिरोया गया। तो वास्तव में बहुत उम्दा प्रकार की कविता आपकी रही, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर और पद्मा मैम, आपकी कविता में एक गंभीर चिंतन दिखता है। बहुत बिल्कुल। सुंदर। पद्मा जी, बिल्कुल आपने जो अंतिम लाइन बोली है इसमें, फिर ये संसार मिथ्या कैसे, इस मिथ्या को ही तो समझना एक अभी तक आम इंसान के लिए अनबूझ पहेली है। कुछ एक सेंसिटिव सी बात है जो मैं आज 14 मार्च 2026 को चैत के संक्रांत के दिन साझा नहीं करूंगा। डेट बोल रहा हूं कि जब मैं वो बात बताऊंगा तो ये याद आएगी। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि दो बातें अभी दिमाग में आ रही हैं। एक तो आज सुबह ही किसी ने पूछा था कि मौत के बारे में एफबी पे, कि मौत को कैसे डिफाइन करते हैं आप। और जो बात मैंने अभी बताई नहीं है, कभी बताऊंगा, उसमें मैंने ये बात को टच किया था कि ये एक साइकिल है। जैसे अंडे से लार्वा, लार्वे से प्यूपा और फिर बटरफ्लाई बनती है। अब वो बटरफ्लाई का जन्म है या वो प्यूपे का डेथ है। तो बिल्कुल सही। उसने जब कहा था, आज पूछा मौत से, तो आज ही सुबह की दो लाइनें जो लिख के भेजी मैंने, मौत है सुस्त सी गोधूली, है सुस्त सी गोधूली वो इस जहान में, या भोर की बेला है वो किसी और जहान की। क्या बात, बहुत खूब। तो एक बार हमें फिर से नहीं पढ़िए, पता एक बार फिर से पढ़िए राकेश जी, चावला जी। है सुस्त सी। सॉरी, अब मैं थोड़ा सा, आपने इतना हौसला बढ़ा दिया है, तो इसको अमन जी आप प्लीज एडिट कर देना, इस लाइन को जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आगे नेट पे नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल दिखाता हूँ बिल्कुल। आपको, मेरा कवर बन चुका है। एक किताब है जिसको हिंदी में कहता हूं मैं अंतिम पारी, गोधूली या भोर। उसी का गोदली इंग्लिश अब ट्रांसलेशन है लास्ट इनिंग, डॉन और डस्क। तो बड़ी एक दार्शनिक तरीके की बुक का पूरा खांचा सांचा दिमाग में है। कभी प्रभु ने चाहा तो फिर पेश करेंगे। मैं चाहता नहीं था उस चीज को टच करना, हो गई है। इसको प्लीज आप नेट पे मत जाने दीजिए। तो दोबारा यस आपने सर, कहा, यस मैं सर। कहता था, है सुस्त सी गोधूली, बुढ़ापा है ये, है सुस्त सी गोधूली वो इस जहान में, या भोर की बेला है वो किसी और जहान की, वाह, फिर जन्म लेके हम। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। पद्मा जी की कविताएं तो वैसे भी बहुत सार गर्भित होती हैं और दिल को छूने वाली होती हैं। पद्मा जी ने जो शुरुआत जब अपनी करी तो बोली कि दिग्गजों के सामने, मैं हाँ, कहता हूँ हम सब दिग्गज आपके सामने बहुत छोटे हैं। आपकी जी, तो रचनाएं जब भी कविता सुनते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। नहीं नहीं, आपकी जब भी मैं रचना सुनता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, मैं कई बार बोल चुका हूँ इस मंच पे भी और पिछले मंच पे भी जब हम लोग मिले थे कभी, तो उस पे भी, कि आपकी रचनाओं में मुझे छायावाद नजर आता है और आपको मैं कहीं महादेवी वर्मा के समकालीन देखता हूँ। जो केवल वो गद्य, वो पद में लिखती थी, आप गद्य बिल्कुल। में लिखती हैं, बस इतना ही अंतर है, बाकी हम्म। भावनाओं में कोई कमी नहीं है। बहुत ही सुंदर विचार है आपके, बहुत मजा आ जाता है सुन के, जब मैं तो पूरा दिल। पहले यही कहूंगा कि आपने जब कहा कि आप दिग्गजों के साथ हैं, तो मैं वही शर्मसार हो गया कि दिग्गज तो बहुत दूर की बात है, हम तो शुरुआती दौर पे हैं अभी फिलहाल। मैं तो कम से कम अपने आप को शुरुआती दौर में ही समझता हूँ। तो सीख रहे हैं अभी तो हम सब लोग। आप मुझसे कद में और पद में और उम्र में तीनों में बड़ी है मैम। सब में छोटे हैं, और जो हाँ, आप लोगों का जो जो बात को अनुभव है, मैं जो कई आप बार लिखती कह हैं, चुका हूँ, बहुत इस बात सुंदर। को मैं भी कई बार कह चुका हूँ। आपने अपने आप को उम्र में पद में छोटे मान लिया है, तो ये आपकी खुशनसीबी है। यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू लर्न समथिंग फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनीबडी। यस तो सर, मैं समझ आई डू सत्येंद्र बिलीव जी को दैट। सुनता हूँ, राम जी को सुनता हूँ। आप अभी जैसे पद्मा जी की लाइनें खत्म हुई, लोक जी इतना अच्छा कई बार कहते हैं, जैन साहब की बातें कभी कभी बड़ी अच्छी लगती हैं।
तो मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे तो अपना ही नहीं समझ में आती। तो आप लोगों का आभार है, धन्यवाद कि आप मुझे अपने पास बिठा लेते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, पद्मा बहुत। मैम, बहुत सुंदर आपकी कविता, और आपकी कविता में ना जीवन की सच्चाई मिलती है। जो जीवन के अनुभव है ना, आपने बड़ी सरलता से कहती है, सरल भाषा में। और आप बहुत अच्छा लिखती हैं। कभी भी आप मन में मत सोचा कीजिए कुछ भी, बस आप सोचिए अपनी खुशी के लिए लिख रहे हैं, बस। बहुत सुंदर कविता आपकी। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। अब तो मेरे हिसाब से आलोक सर तैयार हो चुके होंगे। आलोक सर, आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ आपको। चलिए, तो मैं अब मुझे नहीं मालूम अब अब क्या पहले विषय चुनूं, मगर पहले स्वागत तो आप करने मुझे सर। बताओ। आप चुन लीजिए, हमको स्वागत तो करने दीजिए। आप चुनते रहिए हाँ आराम जी। से। तो अब हम चलते हैं हमारे युवा कवि की तरफ, जो दिल से युवा है, बदन से युवा है, और दिखने में तो बिल्कुल ही युवा लगते हैं। तो हम चलते हैं हमारे अनजान कलाकार की तरफ, आलोक सर की तरफ। आलोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और मंच की शोभा बढ़ाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंच पे उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार। और बहुत ही खेद में व्यक्त करता हूँ कि मैं पिछले 2-3 हफ्तों से जुड़ नहीं पाया, कुछ अपने पर्सनल रीजन की वजह से, और कुछ नहीं था। मगर आज जुड़ा हूं तो कुछ सुना के कुछ ऐसी ही है भावना जो मैं इन 3 हफ्तों में जो व्यक्त नहीं कर पाया, वो मैं अपने कुछ इस गजल में सुनाने की कोशिश करता हूँ। शायद आप लोगों को अच्छी लगे कि रोते थे जिन कांधों पे वो सिरहाने चले गए, रोते थे जिन कांधों पे वो सिरहाने चले गए, बीते हुए उन लम्हातों के जमाने चले गए, बीते हुए उन लम्हातों के जमाने चले गए। हमने संभाल रखे थे जो रिश्तों के आईने, हमने संभाल रखे थे जो रिश्तों के आईने, एक झूठ की परत क्या जमी खजाने चले गए, एक झूठ की परत क्या जमी खजाने चले गए। सच बोलने की कीमत यहाँ इतनी बढ़ गई, सच बोलने की कीमत यहाँ इतनी बढ़ गई, बिन जुर्म के कई मासूम कैद खाने चले गए, बिन जुर्म के कई मासूम कैद खाने चले गए। महफिल में नजर आती नहीं पहले जैसी बात, महफिल में अब नजर आती नहीं है पहले जैसी बात, सच कहूं तो अब दोस्ती के कभी मायने चले गए, सच कहूं तो अब दोस्ती के कभी मायने चले गए। जो ख्वाब पल रहे थे कभी धूप छाँव में, जो ख्वाब पल रहे थे कभी धूप छाँव में, आंखें खुली तो सारे सपने सुहाने चले गए, आंखें खुली तो सारे सपने सुहाने चले गए। अब कौन पूछता है उदासी का ये सबब, अब कौन पूछता है उदासी का ये सबब, सुनी सुनाई दास्तानों के फसाने चले गए, सुनी सुनाई दास्तानों के फसाने चले गए। जरूरतों ने लिखी थी जो किस्मत की इबारतें, जरूरतों ने लिखी थी जो किस्मत की इबारतें, मतलब हुआ खत्म तो अपने बेगाने चले गए, मतलब हुआ खत्म तो अपने बेगाने चले गए। और मतलब ऐसे कि अनजान अब भी बैठा है एक उम्मीद लिए तू, अनजान अब भी बैठा है एक उम्मीद लिए तू, सब लोग मगर मेरा सब्र आजमाने चले गए,
सब लोग मेरा सब्र आजमाने चले गए। रोते थे जिन कांधों पे वो सिरहाने चले गए। बीते हुए उन लम्हातों के जमाने चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। वास्तव में मैंने देखा कि आपकी रचना में याददाश्त स्मृतियां हैं, कहीं ना कहीं यादों की स्मृति आपके इस रचना में, और वर्तमान परिस्थितियों पर बड़ी ही सुंदर पंक्तियां और शब्द भाव आपके रहे आदरणीय। बहुत सुंदर लगा। मैं तो सुन के वास्तव में भाव विभोर सा हो गया, सुनता ही रह गया। और बड़े सुंदर सुंदर छठे छठे शब्द जो, जिनके बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं। जितनी बार उसको पढ़ा जाए उतने सटीक और सही उत्तर निकल के आ रहे हैं, भाव निकल के आ रहे हैं आदरणीय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद रामबड़ जी आपका। अनजान साहब, चाहे वो आपका मतला हो, मक्ता हो, चाहे हर एक शहर का मिसरा हो, बहुत ही खूबसूरत मिसरे रहे, बहुत ही खूबसूरत शेर रहे। आपका वो एक, आपकी एक पंक्ति की दोस्ती के मायने चले गए। तब एक शेर याद आता है कि आ, एक शख्स जो ताउम्र मिलाता रहा है हाथ, दिखता दिए के साथ है, रहता हवा के साथ। हवा बहुत के साथ। खूबसूरत बढ़िया वर्णन बात। सर जी। धन्यवाद मैं सर। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि शानदार रचना, शानदार प्रस्तुति, शानदार गायन, सब शानदार, लेकिन एक छोटी सी, इतनी सी छोटी सी शिकायत कि ये मुझको असंतुष्टि रह गई कि आपने बहुत छोटा सुनाया। मैं अभी इसको और ज्यादा सुनना चाहता था, लेकिन आपने छोटा सुनाया। मैं एक और सुनाऊंगा, अगर मंच पे सब लोगों का हो गया तो मैं एक बिल्कुल। और सुना दूंगा। नहीं नहीं, आप बहुत पहले सुनाइए सर, आप पहले सुनाइए। मंच के लोगों का, हम लोग तो आते रहेंगे, मैं तो हर एक हफ्ते 2-3 सुनाता रहता हूँ। आप सुनाइए सर पहले। चलिए, तो अभी होली बीती है तो मैं अपने फिर वापस अपने अपनी विधा पे आ जाता हूँ, या तो दोहा या गजल। तो होली पे कुछ नए दोहे लिखे थे, आप लोगों की नजर पेश करता हूँ। एक थोड़ा सा ये गमगीन था, ये थोड़ा सा दोहों में आप जानते ही हैं मेरे कुछ संदेश भी रहता है, थोड़ा सा वो भी रहेगा। तो होली के उपलक्ष्य पे ये है, ये बिल्कुल नए दोहे हैं, कहीं नहीं मिले, मैंने सुनाए हैं, पहली बार सुनाने जा रहा हूँ। तो बुरा न मानो कह दिया, बुरा न मानो कह दिया, छूट गए सब काम, रंग लगाकर हंस पड़े जोसेफ रहीम और राम। बुरा न मानो कह दिया, छूट गए सब काम, रंग लगाकर हंस पड़े जोसेफ रहीम और राम। और टोपी टेढ़ी आंखें लाल ढोलक बोले ताल, टोपी टेढ़ी आंखें लाल ढोलक बोले ताल। होली के हुड़दंग में जात पात का न सवाल, होली के हुड़दंग में जात पात का न सवाल। और पिचकारी में भर लिया हंसी ठिठोली रंग, और गालों पर भी जब पड़े हृदय में उठे तरंग। पिचकारी में भर लिया हंसी ठिठोली रंग, गालों पर भी जब पड़े हृदय में उठे तरंग। और गुझिया बोली मुंह चिढ़ा, ठंडई करे ठिठोली, गुजिया बोली मुंह चिढ़ा, ठंडई करे ठिठोली। आज ना रूठे कोई भी, होली सबकी होली। होली। आज ना रूठे कोई भी, होली सबकी होली। और और रंग से, और आज के आधुनिक जो वातावरण है उस पर भी कुछ मैंने लिखा है कि रंग से पहले कैमरा, पहले फिल्टर फेस, रंग से पहले कैमरा, पहले फिल्टर फेस। होली भी अब पूछती पोस्ट हुई या वेस्ट, होली भी अब पूछती पोस्ट हुई या वेस्ट। और गाल गुलाबी कम हुए, गाल गुलाबी कम हुए, ज्यादा हो गई रील, गाल गुलाबी कम हुए, ज्यादा हो गई रील। और लाइक बटोरने में गई होली की असली फील, लाइक बटोरने में गई होली की असली फील। और पिचकारी सूनी रह गई हाथों में मोबाइल, पिचकारी सूनी रह गई हाथों में मोबाइल। रंग बचा है स्टोरी में, असल में है सब फाइल, असल में है सब फाइल। और हैप्पी होली लिख दिया 100 लोगों के साथ, हैप्पी होली लिख दिया 100 लोगों के साथ। और पास खड़े थे जो वहीं, उनसे ना कर सके बात, पास खड़े थे जो वही, उनसे ना कर सके बात। और बुरा न मानो भूल गए टैग करो बस आज, बुरा न मानो भूल गए टैग करो बस आज। होली ट्रेंड में सिमट गई कैसा बदला समाज, होली ट्रेंड में सिमट गई कैसा बदला समाज। और अब मैं आपको पुराने कुछ अपने, जो होली का जो असली रंग होता था, जो
गांव या अपने आज से 30-20 साल पहले उधर की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पे कि आंगन में ढोलक बोलती, चौपाल गाए तान। आंगन में ढोलक बोलती, चौपाल गाए तान। और रंग नहीं बस प्रेम था, हर चेहरे में थी पहचान। रंग नहीं बस प्रेम था, हर चेहरे में थी पहचान। और कुएं किनारे ठंडई, खेतों में अबीर गुलाल। कुएं किनारे ठंडई, खेतों में अबीर गुलाल। हंसी बसी हर मोड़ पर, होली थी खुशहाल। हंसी बसी हर मोड़ पर, होली थी खुशहाल। ना जाति की दीवार थी, ना आपस में कोई भेद। ना जाति की दीवार थी, ना आपस में कोई भेद। रंग लगा कर कह देते थे, सब अपने सब एक। रंग लगा कर कह देते, सब अपने सब एक। और एक बच्चे के ऊपर है कि माँ से छुपकर रंग लिया। माँ से छुपकर रंग लिया, जेब में था गुलाल। माँ से छुपकर रंग लिया, जेब में था गुलाल। भाग भाग कर जो किया, भाग भाग कर जो किया, वही बना कमाल। भाग भाग कर जो किया, वही बना कमाल। और कागज की उसके आंचल के रंग का, उसके आंचल के रंग का पहले समझो मोल। ये उनके लिए है जो जो होली को कुछ अलग तरीके से लेते हैं। तो वहां पे मैंने अपनी दोहे में कुछ बोला है कि उन उसके आंचल के रंग का पहले समझो मोल। हंसी तभी रंग बन सके, जब हो मन अनमोल। हंसी तभी रंग बन सके, जब हो मन अनमोल। और ना कहने की भी होली का रखना मन में मान। ना कहने की भी होली का रखना मन में मान। सम्मान से जो खेली जाए होली की ये पहचान। सम्मान से खेली जाए होली की ये पहचान। और रंग नहीं अधिकार है, मर्यादा का साथ। रंग नहीं अधिकार है, मर्यादा का साथ। होली तभी मुस्काए जब सुरक्षित हो हाथ। होली तभी मुस्काए जब हो सुरक्षित हाथ। और फागुन ने काजल भरा नैनों की कटार। फागुन ने काजल भरा नैनों की कटार। हवा भी छेड़े आज तो पायल की झनकार। और केसरिया चुनरी ओढ़ के आई रुत मतवाल। हंसी अबीर बन गई, तन मन हुआ गुलाल। हंसी अबीर बन गई और तन मन हुआ गुलाल। और लास्ट दो दोहे और हैं, उसके बाद मैं पढ़ के खत्म करता हूँ कि अलसाई सी धूप में चूड़ी बोले राग। अलसाई सी धूप में चूड़ी बोले राग। फागुन के हर रंग में जागा प्रेम अनुराग। वो फागुन के हर रंग में जागा प्रेम अनुराग। और मंचों पर फागुन सजा, मंचों पर फागुन सजा, भाषण में गुलाल। मंचों पर फागुन सजा, भाषण में गुलाल। और नीचे सूनी थाल रही, होली पूछे सवाल। और मंचों पर फागुन सजा, भाषण में गुलाल। और नीचे सूनी थाल रही, होली पूछे सवाल। और नारे भी रंगीन हैं और वादे भी हैं लाल। नारे भी रंगीन हैं और वादे भी हैं लाल। बरसे रंग चुनाव में फिर चाहे पड़े अकाल। रंग बरसे रंग चुनाव में फिर चाहे पड़े अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। चाहे पड़े आकार। बहुत खूब। जो पहले वाली कविता थी उसमें तो बिल्कुल यथार्थ बताया कि पड़ोस में खड़े हुए बंदे को रंग लगाते नहीं है, और वहां पे किसी को टैग करके चाहे हजारों लोग हों, बिल्कुल यथार्थ है। पिचकारी सुनी रही और हाथ में मोबाइल से हम चल रहे हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। मैंने ना बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं सोशल मीडिया में इसलिए कुछ भी डालना छोड़ दिया पर्सनल लाइफ का। मैं वैसे भी बहुत कम डालता था, नहीं डालता था। मेरे पुराने पोस्टों में भी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ही छोड़ दिया। मैं कोई भी चीज टैग ही नहीं करता हूँ। बस जो लिखता हूँ वो टैग वो डालता हूँ, और उसके अलावा कुछ नहीं डालता मैं। खैर, अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है, अगर मैं शायद मैं भूल जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा मुझको ब्रशअप करवाइए। उमा मैम, आपने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है, आपने अपनी कविता पढ़ ली है ना? नहीं, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। हाँ, मुझको थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हाँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग प्लीज टिप्पणी कीजिए, उसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आलोक सर, बहुत दिनों ठीक है बाद बोलिए। आए हैं आप, उसके लिए तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि उपस्थित होके थोड़ा माहौल को चेंज किया। और आपने जो खोया है, पहला वाला कविता जो आपने अपने अपनों को खोया, उसके राजास्त में जो गाया बोला था, बहुत ही खूब, मन को छूने वाली, भावनात्मक थी। और होली पर जो बोला वो तीन इसमें बोला, जो पहले वाला जो बोला थोड़ा बिहारी से मिलता था,
अपने कवि बिहारी से, और बाद में जो बच्चे का बोलो बहुत ही भावनात्मक था। और जो अजी आजकल के परिप्रेक्ष्य में बोला, जो मोबाइल के लेके इसके लेके, वो तो सचमुच में बहुत ही यथार्थ चित्रण किया। पूरे समाज का दर्शन था आपके वो होली वाली कविता में। 3 फेज में आपने किया, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद तुमा जी, बहुत आप सबका बस आशीर्वाद है। बहुत शानदार बहुत आलोक बहुत सर, अच्छे बहुत लिखते शानदार। हैं आप। दोहे तो आपके बहुत अच्छे होते हैं, दोहे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके, बहुत बढ़िया। धन्यवाद उमा जी। चलिए। आलोक सर, मैं कहना ही चाहूंगा सर, मैं कहूंगा कि अक्सर जो होली का एक स्वरूप था इसके पहले, बड़ा मतलब यहाँ एक शब्द होली में हुड़दंग शब्द भी प्रयोग किया जाता है होली त्योहार पर। खासकर इसका बड़ा अपना एक अलग आइडिया था लोगों में। हुड़दंग का मतलब वास्तव में बड़ा मतलब वहाँ रिश्ते उस्ते नहीं देखे जाते थे, किस तरीके से रंगों का लगाना होता था। कहीं बिल्कुल असभ्यता सर। का भी प्रतीक मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं असभ्यता का प्रतीक भी ये बना हुआ था। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आपकी जो रचना है, समाज के लिए इतना बढ़िया रचना है कि एक परिभाषित किया गया होली को, कि होली वास्तव में किस तरीके का होना चाहिए, जिसमें हमारा और आपका, सारी बहन बेटियों का भी मान सम्मान बचा रहे, कोई किसी का विरोध ना कर सके, और साथ सम्मान बिल्कुल हम इस त्योहार को मनाए। तो बड़ी अच्छे तरीके से आपने आज ये अपनी रचना में इस चीज को समझाने का प्रयास किया है। ये बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। चलिए, तो आलोक सर की इतनी अच्छी कविता के बाद अब हम चलते हैं उमा मैम की तरफ। उमा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आइए और अपनी रचना में सुनाइए मैम। और अभी हमको तीसरे सेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। वो शायद उमा मैम का परफॉर्मेंस करते करते ही इसका टाइम खत्म हो जाए, तो हम लोग तीसरे सेशन में चलेंगे, क्योंकि चावला सर बाकी है, सत्येंद्र सर बाकी है, और फिर मैं भी बाकी हूँ। तो उमा मैम, आप प्लीज आइए, अपनी कविता सुनाइए। आप तसल्ली से सुनाइएगा, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, आप तसल्ली से सुनाइए। मंच को नमन करती हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ। और महिला दिवस में कविता लिखी थी, वही आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कभी गार्गी बन वेदों के मर्म की जिज्ञासा रही मैं, कभी गार्गी बन वेदों के मर्म की जिज्ञासा रही मैं, कभी मैत्री के तप में डूबी ज्ञान पिपासा रही मैं। पौराणिक युगों की सभाओं में सत्य का निर्भीक उच्चारण बनकर, पौराणिक युगों की सभाओं में सत्य का निर्भीक उच्चारण बनकर अज्ञान के अंधकार में जागी प्रकाश भाषा रही मैं, कभी गार्गी बन वेदों के मर्म की जिज्ञासा रही मैं। कभी लक्ष्मीबाई बन रण में प्रलय ज्वाला सी दहकी, कभी लक्ष्मीबाई बन रण में प्रलय ज्वाला सी दहकी, कभी पन्ना ढाई सी त्याग की व्रत की अडिग रेखा रही मैं। राष्ट्र प्रेम की अमिट गाथा की अमर लेखा रही मैं, कभी गार्गी बन वेदों के मर्म की जिज्ञासा रही मैं। कभी जननी बन करुणा की गंगा बहाती रही, कभी जननी बन करुणा की गंगा बहाती रही, कभी संगनी बन जीवन की पथ दीप जलाती रही मैं। आंसुओं की शीतल बूंदों से भी, आंसुओं की शीतल बूंदों से भी इतिहास लिखकर हर पीड़ा को धैर्य की माला में पिरोती रही मैं, कभी गार्गी बन वेदों के मर्म की जिज्ञासा रही मैं। अस्वीकृति के विष को भी अमृत बनकर पिया, अस्वीकृति के विष को भी अमृत बनकर पिया, नियति के कठोर व्रज को भी मुस्कुराकर जिया। टूटे सपनों की राख से भी आशा का दीप रचकर, टूटे सपनों की राख से भी आशा का दीप रचकर संघर्षों की अग्नि में भी स्वर्ण सा निखरती रही मैं, कभी गार्गी बन वेदों के मर्म की जिज्ञासा रही मैं। मैं ही सृष्टि की अधम करुणा, मैं ही सृष्टि शक्ति आपार, मैं ही जीवन की सरिता, मैं ही जग का आधार। मेरे ही आंचल से अंकुरित होते मानव के संस्कार, मेरे ही मौन में छिपा है सृजन का दिव्य उद्धार। कभी गार्गी बन वेदों के मर्म की जिज्ञासा रही मैं, कभी मैत्री बन ज्ञान में डूबी पिपासा रही मैं। और इसका अंतिम अंत है, कभी रही मैं दुर्गा कभी रही काली, कभी रही मैं दुर्गा कभी रही मैं काली, कभी सरस्वती रही मैं, हर युग की चेतना में जलती हुई ज्योति रही मैं। पीड़ा त्याग प्रेम और संघर्ष की, पीड़ा त्याग प्रेम और संघर्ष की अग्नि में तपकर मानवता के हृदय में अमर दीप शिखा रही मैं, मानवता के हृदय में अमर दीप शिखा रही मैं। कभी गार्गी बन वेदों के मर्म की जिज्ञासा रही मैं, कभी मैत्री के रूप में डूबी ज्ञान की पिपासा रही मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह,
बहुत बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही खूबसूरत कविता। अभी इसकी मैम शुरुआत आप मैत्री से हुई है ना, बहुत बढ़िया रही धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। है। क्या आपने सत्येंद्र जी कुछ कहने वाले थे क्या? नहीं नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैंने तो ये निवेदन करना था कि जो गार्गी की जिज्ञासा, जब मैत्री की पिपासा थी, जिसे शुरुआत रही और आखिर भी रहा, और बीच में जो इन्होंने संयोजन किया सभी और भी जो विभूतियां थी उनको लेके, अच्छा, लेकिन मेरे को इसकी शुरुआत गार्गी और मैत्री की छू गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपने उपमाएं और बिंब जो है वो आपने बहुत ही गहरी, बहुत ही गंभीर उपमाएं और बिंबों का प्रयोग किया है। और थोड़ा समय लगा मुझे रिकलेक्ट करने में ये कि ये संदर्भ कहाँ से आ रहा है, लेकिन आखिरकार चावला सर की बात सुनने के बाद, के बातें सुनने के बाद फिर मुझको एक ध्यान आया कि अच्छा ये बिंदु वहां से लिया गया। बहुत ही खूबसूरत ये कविता महिला है। दिवस पे लिखी है, तो सभी महिलाओं को हाँ समर्पित है, ये जितनी हाँ विदुषी महिलाएं हैं बहुत उनको समर्पित है। बिल्कुल उमा मैम, बिल्कुल, अच्छा है। जी या उमा मैम, मैं आपकी रचना को सम्मानित करने के लिए दो पंक्ति कहना चाहूंगा कि हूँ अंदर से जैसी, मैं बाहर वही हूँ, मैं कितनी गलत हूँ, मैं कितनी सही हूँ, सही। श्रृंगार कर मैं सृजन कर रही हूँ, ढली उम्र तो मैं भजन कर रही हूँ, जो तुमने है समझा नहीं वो नहीं हूँ, मगर मैं समझ से परे भी नहीं हूँ अंदर से जैसी, मैं बाहर वही हूँ। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर कविता आपकी। सही। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत 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 सुंदर पंक्तियां सुनाई बहुत आपने, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सतीश भाई, आप तो सुनाते ही रहते हो मस्त वाला। और उमा जी की कविता पे मैं आता हूँ। इतना शानदार उन्होंने जो वर्णन किया है सारी विदुषियों, जो महिला विदुषी हमारे हैं, और उनका जो सामंजस्य उन्होंने कविता में डाला है, बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से। गार्गी हो, चाहे वो झांसी की रानी हो, बहुत ही मैथिली हो, बहुत ही सुंदर रचना आपकी महिला दिवस पे। धन्यवाद। चलिए, अभी इस सेशन में 8 मिनट उमा बाकी मैम, मेरा है। बाकी है। उमा मैम, बहुत ही जी खूबसूरत रचना महिला दिवस पर आपने बहुत ही महिला को दिवस को एक प्रेरणादायक रूप में ही प्रस्तुत प्रस्तुत किया है सभी महिलाओं को, और सभी विदेशियों को लेकर जो तुलनात्मक दृष्टि से मैच के रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर कविता आपकी। बहुत बहुत आप तो धन्यवाद। ऐसे भी बहुत सुंदर गाती हैं, और आपकी पूर्णिका बहुत अच्छी होती है, और ये कविता भी हाँ। जबरदस्त थी महिला दिवस के रूप में। धन्यवाद, हमारे बहुत बहुत मंच में धन्यवाद, गायक आशीर्वाद है दीदी, आपका आशीर्वाद है। हमारे मंच में गायकों की भीड़ है, और सभी एक से एक बड़े सुनहरे सुरीली आवाज में गाने वाले हैं। और आज एक नाम आलोक श्रीवास्तव जी का, अनजान साहब का भी जुड़ गया है। मैंने इस बात को नोट किया था, उस समय मुझसे कहना छूट गया था। बहुत बखूबी गाया है सर आपने। मैं मैं भी कहना बहुत दिनों चाहती से थी, अब सबकी आप गाया शिकायत थी। कीजिए। अब हम मैं रचनाएं बहुत आपसे वही गा के सुनेंगे, हाँ ऐसे नहीं हाँ। मैं सुनेंगे, गा के सुनेंगे। मैं बस बोलने वाला था कि पिछली बार की शिकायत थी कि आप सारी गजलें ऐसे सुना देते हैं बिना गायक के, तो मैंने सोचा इस बार कुछ गा के सुनाता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 मिनट बाकी है। उमा मैम, अगर 5 मिनट के लायक आपके पास कोई छोटी सी कविता हो तो आप प्लीज सुना लीजिए, फिर हम अगले हाँ सेशन में चलेंगे। अभी सत्येंद्र सर बाकी हाँ, है, एक चावला सर छोटी बाकी सी। है। सर पहले तो मैं कमेंट कर दूं, हाँ मैं हाँ, कमेंट प्लीज भी सर, बिल्कुल प्लीज करना प्लीज बाकी है। प्लीज सर। मैम, आपकी रचना जिस प्रकार से रही है, असल में मैं काफी देर से सोच रहा हूं कि मैं किस शब्द में इसकी विशेषता बतलाऊं, इसकी व्याख्या करूं। वास्तव में इतनी गहरी भावनाएं लिए हुई, भाव लिए हुई आपकी रचना थी कि मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन आपकी रचना सुनते सुनते मैंने दो पंक्तियां लिखी है, मैं जरूर आपके सम्मान में पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि दर्द की आईना जब कुछ कहने लगी हो। दर्द की आईना, आईना का मतलब एक नारी ही नारी के बारे में बात कर रही हो। यही है, दर्द की आईना जब कुछ कहने लगी हो, भावना बन के कविता में बहने लगी हो, वाह। तब भावना बन के कविता में बहने लगी हो। बहुत 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 ही धन्यवाद सर। उनका कविता, मेरे पास शब्द नहीं आदरिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी सुंदर रचना रही है, बहुत धन्यवाद सुंदर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो फटाफट दीदी, फटाफट ये एक छोटी सी छोटी सी कविता ही हो जाए रचना, आपकी। छोटी सी हाँ, रचना है, बहुत छोटी रचना है। प्लीज प्लीज प्लीज। ये जहाँ एक पल का सपना रूह का ही काफिला है, ये जहाँ एक पल का सपना रूह का ही काफिला है, जिस्म मिट्टी का घरोंदा सांस का बस सिलसिला है। ढूंढता फिरता बाहर जो खुदा को दर बदर तू, ढूंढता फिरता बाहर जो खुदा को दर बदर तू, तेरे भीतर ही उजाला तेरे दिल में ही दिया है। राह में कांटे मिले तो मुस्कुराकर पार कर ले, राह में कांटे मिले तो मुस्कुराकर पार कर ले, हर परीक्षा के तले ही ज्ञान का एक मरहला है, हर परीक्षा के तले ही ज्ञान का एक मरहला है, यानी पड़ाव है। मुक्ति कोई दूर मंजिल, मुक्ति कोई दूर मंजिल कोई पर्वत की चढ़ाई, मुक्ति कोई दूर मंजिल कोई पर्वत की चढ़ाई, स्वार्थ त्यागी जो दिलों से सच्चा वो ही रास्ता है, स्वार्थ त्यागी जो दिलों से सच्चा ही वो रास्ता है। ध्यान की गहराइयों में जब उतरता है मनुष्य, ध्यान की गहराइयों में जब उतरता है मनुष्य, शोर सारा थम स जाता, मौन ही बोलता है, मौन ही बोलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए, अंतिम पंक्तियां बहुत बहुत सुंदर। ही खूबसूरत थी कि मौन ही बोलता है, ध्यान की गहराइयों में। बहुत ही खूबसूरत आपकी कविता, रोचक गजब क्या मुक्तक था कि क्या था, वो तो हमको उतना समझ नहीं आता है। बहुत ही अच्छा बहुत था, सुंदर आदमी। बहुत बहुत ही सुंदर। गहराई। धन्यवाद सर। चलिए, तो अब किसी और को अगर कुछ कहना है तो फटाफट कह लीजिए, 2 मिनट का समय है, फिर हम लोग अगले सेशन में जुड़ेंगे। मैं इसको एंड नहीं कर रहा हूँ, इसको खुद ब खुद एंड होने दे रहा हूँ। किसी को और कोई टिप्पणी करनी है तो फटाफट कर लीजिए। चलिए, तो मुझको कहना था कि दीदी आपकी जो दूसरी कविता थी, उस कविता को सुनते सुनते मुझको ऐसा लगा कि जैसे अ, हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन फिर कहता हूँ कि मैं कहने लायक नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अब जो लगता है कि आप ने जो लगातार लिखने का सिलसिला रखा है, जारी रखा है ना, उसके वजह से नए नए शब्द आपके पास आने लगे हैं, और बहुत गहराई हो रही है। अब आपकी लिखावट में गहराई और संजीदगी साफ साफ समझ में आ रही है। बहुत तो बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सही धन्यवाद। सही कहा सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ की बात की जो आपकी जो कविता है अधूरी, बिल्कुल मैंने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास हाँ शब्द नहीं हाँ है। हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया कविता रही आपकी, हाँ। बहुत धन्यवाद बढ़िया। सर, सत्येंद्र सर, बहुत बहुत अभी धन्यवाद, बहुत बहुत सत्येंद्र आभार। सत्येंद्र सर, हम लोग अगले सेशन में जैसे ही जुड़ेंगे, आप और चावला सर अभी बाकी है। सर, सत्येंद्र सर आप है ना? हाँ, वो गैम को खुश हुआ। चलिए। अमन सर, हाँ अमन सर। सर, हाँ सर। मैं थोड़ा सा अफसोस है इस बात का कि इस सेशन में शायद मैं न जुड़ पाऊं। मैं रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है ये बात, हाँ सर, नहीं समझा, फिर से अभी बोलिए। बोले रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है क्योंकि मैं जुड़ नहीं पाऊंगा आपकी बार में। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई मुझे बात नहीं। कोई बात नहीं सर। मुझे भी खाना बनाना सर, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। सर, और खाना बनाएंगे और आप अकेले खाएंगे, ये तो अच्छी बात है नहीं। अब हम वहां मौजूद नहीं है तो हम आपके खाने का लुत्फ तो नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपका खाना बन जाए तो हमें फोटो भेज दीजिएगा, हम लुत्फ ले लेंगे सर। बाकी खाना बनाना तो दुनिया के महानतम कार्यों में से एक है, जिसने मेरे हिसाब से जो व्यक्ति खाना बनाना सीख गया वो खाने लगभग। बनाते समय ही एक क्लिक लीजिएगा। हाँ हाँ। चलिए, शुरू करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आलोक सर जुड़ जाएंगे और उमा मैम भी जुड़ जाएंगी। आलोक सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उमा मैम भी हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। तो हम आगे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं हमारे मधुर वाणी और अच्छे सुरीले गीत गाने वाले कवि की तरफ। सत्येंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए सर, अपनी रचना में सुनाइए। अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मंच को नमन। आज मैं सोचता हूँ कि आज क्या सुनाऊं। बुद्ध पहले मैं सुनाऊं। एक बात कह दूं आपके बारे में सर, एक बात, छोटी सी एक बात। आपने जो ये मूछें रखी है ना, बिल्कुल डैशिंग लग रहे हैं सर, एकदम गजब लग रहे हैं, एकदम डैशिंग। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमने कहा ये फ्री का शौक है, एक बार करके देख लेते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। पर्सनालिटी के साथ बहुत गजब जा रहा है सर। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब ये इसको बहुत हटा के ना, अब मूछें, गहरी मूछें रखना शुरू कर दूं, मैं भी ये सोच रहा हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया कि सोचता हूँ कि आज क्या सुनाऊं, बुद्ध सुनाऊं, युद्ध सुनाऊं, कुछ कुछ या भी मन का सुनाएंगे, अंतर अच्छा ही युद्ध हो सुनाऊं, सुनाएंगे, बस इतना हमें मालूम है। या मन का अंतर युद्ध सुनाऊं जी। आप मन का सुनाइए, जो हम सबको, हमारे सबके मन को हर्षित कर दे। हालांकि ये कविता की पंक्तियां थी, लेकिन जो बात को सुनाएंगे जी। अच्छा। तो चलिए एनीवे, सर, वही तो एक, वही से शुरुआत करिए, वही से शुरुआत करिए, फिर से शुरुआत करिए, हम समझ नहीं पाए थे। शुरुआत करिए फिर से। नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के ऐसा किया था कि अच्छा। दुविधा भ्रांतिमान अलंकार पैदा हो। अच्छा। ठीक है। मैं एक छोटी सी कविता है, सुनाता हूँ। धरती पे बादलों को बरसते हुए देखूं, दरिया को समंदर में सिमटते हुए देखूं, सूरज को सुबह जब भी निकलते हुए देखूं, तुझे मैं याद करूं, तेरे ही ख्वाब बनूं। जीवन बड़ा सरल है, करना कभी कठिन ना, बेशक चरित्र धन का करना कभी पतन ना, तप त्याग खूब करना, विश्वास आस रखना, जीने के लिए कोई खोना कभी लगन ना, चींटी को फिसलते हुए चढ़ते हुए देखूं, जब चांद पे लोगों को पहुंचते हुए देखूं, तुझे मैं याद करूं, तेरे ही ख्वाब बनूं। या रब जहां को अपने तू आईना दिखा दे, इंसान को यहाँ फिर इंसान तू बना दे, ये जाति पाति मजहब सरहद को तू मिटा दे, खुशहाल बने धरती जादू कोई चला दे, नफरत की आग जब भी सुलगते हुए देखूं, बचपन को कहीं जब भी उजड़ते हुए देखूं, तुझे प्रभु याद करूं, तेरा ही जाप करूं। अंतिम बंद। इंसान खुद की धुन में कुछ इस तरह रमा है, मेहमा है इस जहां का, देता यही भुला है, अपने निजी हितों में ऐसा पड़ा हुआ है, इंसानियत बिना बस मानव बना हुआ है, इंसान को बेबस ओ तरसते हुए देखूं, जब एक ही ठोकर में बिखरते हुए देखूं, तुझे मैं याद करूं, तेरा ही जाप करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज का वाह, माहौल है बहुत पूरे खूब, विश्व का। वाह। बहुत मैं खूब, बहुत खूब। मैं तो बस एक ही आपके सम्मान में बात कहूंगा कि जब भी मैं कोई गीत सुनूं सतेन, तुमको ही मैं देखूं। तुझे मैं याद करूं, तेरा ही नाम जपूं। तेरा ही। ये बात तो बहुत सही है। बहुत शुक्रिया। बहुत मुझे बहुत नहीं, लगता है, शुक्रिया। जब नहीं बहुत मुझे होते सुंदर हैं गीत है। लगता तब है, भी याद किए जाते हैं, जब उपस्थित नहीं रहते हैं तब भी याद किए जाते हैं, क्या सत्येंद्र सर नहीं है तो हाँ, मधुर स्वर में तरन्नुम में गाने वाला। नहीं, मुझे लगता है कि सत्येंद्र सर को और रामवृक्ष सर को और आलोक सर को, हम्म, इन लोगों को मिलके एक सबको। कोलैबोरेशन करना चाहिए, एक एल्बम बनाना चाहिए, म्यूजिक बनाना चाहिए, ठीक है, और उसको फिर रिलीज करना चाहिए बकायदा। मैं सच होस्टिंग बात का है, काम बिल्कुल सही, करूंगा। बिल्कुल सही। लाजवाब सत्येंद्र सर, बहुत ही अच्छा। या प्रभु का याद करने का जो तरीका आपका लगा, बहुत ही सब चीज यथार्थ चित्रण करके याद करते चले गए। सच बात है, बिल्कुल सही सही अपने चित्रण किए, बहुत ही। ये मेरी एक पुरानी कविता थी, बहुत लंबी थी, उसके दो तीन बंद यहाँ पर सुनाए हैं, लेकिन आज जो विश्व में हालात हैं, जब मैं देखता हूँ देश अपना हो पराया हो, दुश्मन का हो चाहे किसी दोस्त का हो, जब 160 अबोध बच्चे प्राइमरी स्कूल के बच्चे बिल्कुल। एक झटके में खत्म हो जाते हैं, हम्म, तो कलम जो है, कलम खुद रोने लगती है लिखने से पहले। बात ये तो तो सही सही। बात। सचमुच में लगता है कि ईश्वर है कि नहीं है, ताज्जुब लग रहा है। पूरे संसार में आज कुछ न कुछ हुए चल रहा है, भगवान चल देख रहा है, रहे हैं कहाँ बिल्कुल से बिल्कुल। देख रहे हैं। कुछ उपाय ही नहीं हो पा रहा है ना? जब मनुष्य समझ ही की बहुत नहीं सुंदर सत्येंद्र महत्वाकांक्षा, सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल बहुत शुक्रिया। यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। आता। शानदार आवाज आपकी, बहुत बढ़िया सर, बहुत जब मनुष्य जब शुभकामनाएं आपको। जब मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं जो है वो असीमित हो जाती है, और जब वो सब कुछ अपने ही लिए हासिल करना चाहता है, तब ऐसी ऐसे परिस्थितियां तभी ऐसी बनती है। और आज वो तभी बनती है। वो इसके पश्चिम का वो बावजूद देश। जी, इसके बावजूद आप देखिए कि जो जिम्मेदार हैं, उनकी भाषा शैली हम्म, देखिए,
उनके शब्दों का बिल्कुल। विश्लेषण कीजिए, कहाँ जा रहा है। हमारे बहुत हमारे बहुत राज्य में भी हमारी दीदी जी है, उन्होंने भी कुछ आजकल में कहा है। आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा उनके ऊपर, उनके भाषणों पर देख के क्या कहा है उन्होंने। खैर, चलिए। सत्येंद्र सर, एक विनती है आपसे, एक छोटी सी कविता और आपसे हो जाए। आप बहुत दिनों के बाद आए हैं सर। एक छोटी सी है, वो दूसरे, मुझे लगता है सुनाई है या नहीं, लेकिन प्रयास करता हूँ। बहुत छोटी सी, स्वागत है वाकई सर। में छोटी सी है जी। राम जल में है, राम जल है, जमी आसमान है, सर्व गुण राम सर्वत्र संपन्न है। राम भीतर भी है, राम बाहर भी है, राम है बूंद एक, राम सागर भी है, राम माता पिता के चरण में भी है, राम जीवन में है और मरण में भी है, राम के नाम से दैत्य सब सन्न है, सर्व गुण राम सर्वत्र संपन्न है, राम सीता के दशरथ के लक्ष्मण के हैं, राम कौशल्या के छाए कड़ कड़ में है, काल से हैं परे राम क्षण क्षण में है, राम मंदिर में मन में गंजन है, राम माटी कहीं तो कहीं स्वर्ण है, सर्व गुण राम सर्वत्र संपन्न है। बहुत बहुत शुक्रिया। यदि एक दो पंक्तियां अभी आज ही लिखी थी और उसको आगे लिखना है, तो आप लोग बताइएगा कैसा रहेगा। कि इस तरीके, मेरी बेटी ने कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो उस हाँ? पे फिर लिखने की कोशिश की। हाँ, तो उसमें लिखी, इस पे ये लिखा, यदि यदि श्याम के नहीं हो, यदि राम के नहीं हो, हाँ। यदि श्याम के नहीं हो, यदि राम के नहीं हो, तब तो ये तय है इतना, किसी काम काम के के नहीं हो, नहीं हो, यदि यदि शाम के राम के नहीं नहीं हो। और तो राम इस तरीके के से नहीं हो। चलिए, बहुत नहीं बढ़िया। नहीं, सत्येंद्र भाई, इसको पूरा, बहुत बढ़िया सत्येंद्र सर, भाई इसको बहुत पूरा बढ़िया, लिखो। बहुत इसको आप बहुत पूरा बढ़िया। लिखो पूरा और लिखिए अपनी सर इसको। लड़की को समर्पित कर दो कि जी देखो, जी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। जो अब जो हाल जो हाल दिल का उधर हो रहा है, वही हाल इधर भी है। हाँ, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। और सही। वो एक है ना, एक छोटी सी कविता मैंने लिखी थी कि जब मैं 4 साल का था तो सोचता था कि मेरे पिताजी को सब कुछ आता है। जब मैं 12 का हाँ, हुआ तो लगा कि पिताजी को कुछ नहीं आता। जब मैं 16 का हुआ लगा कि पिताजी को सच में कुछ नहीं आता, वो बे अनजान है, बेकार है। और जब मैं 28 का हो गया तब मुझे लगता है कि मेरे पिताजी को सब कुछ आता है। तो सर, समय है, हम भी उस दौर से गुजरे हैं, बच्चे भी उस दौर से गुजर रहे हैं। चलिए, हम आगे बढ़ते हुए हमारे मंच पे उपस्थित सबसे वरिष्ठ कहूंगा तो फिर चावला सर बुरा मान जाएंगे कि आप वरिष्ठ क्यों कहते हैं। तो मंच पे उपस्थित सबसे अनुभवी लेखक की तरफ चलते हैं, सबसे अनुभवी रचनाकार की तरफ चलते हैं। तो चावला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी रचना से हमें सलाम करिए सर। धन्यवाद आमंत्रण के लिए। और सबसे पहले क्षमा कि मेरे से ऐसी क्या बात हुई जिससे अमन जी ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि मैं नाराज हो जाता हूँ। नहीं नहीं सर, नाराजगी का मतलब वो मैं नहीं है। आज तक अरे, सिर्फ आप, अपने आप के अलावा किसी से नाराज नहीं हुआ। नहीं नहीं अगर सर, मैं नाराजगी जिंदगी में नहीं सर, एक बार नाराजगी नाराज नहीं, हूं तो नाराजगी सिर्फ नहीं अपने सर। आप को। आपको अधिकार है और आप अन्यथा भी कोई गलत बात तो नहीं कह रहे। अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, सूरदास कहने में कोई हर्ज नहीं। बुड्ढे को बुड्ढा मत कहो, वरिष्ठ कह दो, वरिष्ठ कहने में कोई हर्ज नहीं। इस हंसी खुशी के माहौल में जो पहले मुस्कुराहट बिखेरी थी आते ही भावना जी ने, और अभी जो रंग बिखेरा है सत्येंद्र जी ने, गहरी गहरी कविताएं उमा जी की, पद्मा जी की, और आलोक जी ने भी बड़ा अच्छा बोला। तो मेरे से भी जो कुछ सहयोग बन पड़ेगा हाजिर हूं मैं।
4-5 लाइनें हैं छोटी छोटी। स्वागत है सर। थे कितने बहाने, वो अरमा वो अफसाने, थे कितने बहाने, वो अरमा वो अफसाने, हैं अब तक रखे संभाल कर ताक में। कभी बुलंद होने की चाह में, इस दुनिया की नजर या निगाह में, मैं भी कभी बुलंद होऊंगा दुनिया की नजर में, यह सोच कर मिटा दी खुद की हस्ती जमाने की खाक में। कभी सुनते थे हम कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो इसी आशा में, इसी तृष्णा में, इसी लोभ के वश यह सोचकर मिटा दी खुद की हस्ती जमाने की खाक में, मैं भी कभी बुलंद होऊंगा दुनिया की निगाह में। जरा कुरेद कर देखो राख, जरा कुरेद कर देखो राख, शरारा सुर्ख है कितना, जो दबा हुआ है इस सीने की आग में। है कितने फूल और फल नुमाया दरख्त पर, है कितने फूल और फल नुमाया दरख्त पर, इसकी क्या गरज उसको जो पका और गिरा टूट कर शाख से। जो खुद टूट के गिर गया, पेड़ से अलग हो गया, अब तो अब दरख्त आबाद रहे, हम तो टूट के गिर चुके। है कितने फूल और फल नुमाया दरख्त पर, इसकी क्या गरज उसको जो पका और गिरा टूट कर शाख से। थी लाली भोर की जिस पर, थी लाली भोर की जिस पर, था चमका चांदनी सा दिन भर। थी लाली भोर की जिस पर, था चमका चांदनी सा दिन भर। पता उसको भी है अंत ढलना ही है शाम में। आखिर लगेगा जब झटका हकीकत का, आखिर लगेगा जब झटका हकीकत का, तो होश में आना पड़ेगा। कब तक डूबा रहेगा खुशफहमी के जाम में। बड़ी मशगूल है दुनिया, लगी है दौड़ माया की। बड़ी मशगूल है दुनिया, लगी है दौड़ माया की। कभी इज्जत, कभी दौलत, कभी शोहरत, कभी उल्फत, लगा है हर शख्स देखो बस इनको कमाने में। क्या मिली बात है सर। बदनामियां, रुसवाइयां, तन्हाइयां, दुनिया से दिल लगाने में, लगा के दिल जमाने में। मिली बदनामियां, रुसवाइयां, तन्हाइयां, लगा के दिल जमाने में। सुकून पाया है मुफलिस ने, है जब थामा प्रभु के नाम ने। क्या बात मिली है। बदनामियां, रुसवाइयां, तन्हाइयां, लगा के दिल जमाने में। सुकून पाया है मुफलिस ने, जब थामा प्रभु के नाम ने। बहुत खूब। थोड़ा हल्का करूं और इस बात को, दो राकेश लाइनें जी थे जा- अलग से। वो किसी को कहते हैं ना कि तू बहुत नाजुक है, तू कोमल है। बहुत नाजुक हो तुम, अमन जी। हम्म। सत्येंद्र जी पर्दे के पीछे से सुन रहे हैं। हाँ बहुत बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बहुत नाजुक हो तुम, है कोमल बदन। बहुत नाजुक हो तुम, है कोमल बदन, पर अंदर झांक के देखो ये दिल पत्थर सा क्यों है। क्या बात है। क्या वाह। बात है। क्या बात है। बहुत गहरी बात। ये ये बहुत बड़ी बात है सर। ऐसा मैंने अक्सर होता ही है कि हम चीजें छुपा जाते हैं, चीजें ऊपरी चेहरे पे आने नहीं देते। ये शेर आपके उन सभी लोगों के लिए है जो चाहते तो है एक्सप्रेस करना, लेकिन वो एक्सप्रेस कर नहीं पाते। चलिए बहुत बढ़िया सर। एक एक छोटी सी कविता अगर आपसे और हो जाए सर, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है। इसके बाद मैं आऊंगा और मैं आपको चाहे ना चाहे दो कविताएं तो सुनाऊंगा ही, ये तो मेरा हक बनता है। तो
चलो सर, एक छोटी सी कविता आपसे और हो जाए। अब छोटी सी आपने कही है, तो इतने अच्छे माहौल को आप संजीदा ना करते तो अच्छा था। सर मैंने क्या संजीदा कर दिया, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। नहीं, अब मैंने मैं कुछ नहीं करूंगा कहा जब आप सर। कहोगे तो मैं हाजिर हूँ जनाब। ऐसा होता है कि हम लोग ना, जैसे अभी मैंने बताया कि दौड़ते बहुत हैं हम। हर किसी को इच्छा होती है कि साधन संपन्न, स्वस्थ और थोड़ा नेम फेम भी हो। मन का स्वभाव है ऐसा। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि हम सब में सिर्फ हम सभी मंच के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग वो कर्मों की ऐसी बेड़ी से, ऐसी रस्सी से बंधे हुए हैं जिसका खूंटा कहीं गड़ा हुआ है। अब पहली बात तो खूंटा कहाँ गड़ा हुआ है? सोशल नेटवर्क के अंदर। दूसरा, वो रस्सी कितनी लंबी है। कभी कभी क्या है कि रस्सी तो 5 7 10 फुट की भी हो और अपने पैरों के नीचे बड़ी अच्छी घास होती है खाने के लिए। कभी कभी रस्सी हमारी 100 फुट लंबी भी होती है, लेकिन कर्मों का हिसाब से वो सारी बंजर जमीन होती है। 100 फुट तक भागता है इंसान, लेकिन वो घास जो है ना, हरी हरी, वो 101 फुट पे होती है। तब कितनी छटपटाहट होती है उस वक्त। तो रस्सी बंधी हुई है गले में मेरे, रस्सी बंधी हुई है गले में मेरे, पर है वो बहुत छोटी। चरागाह है बहुत खूबसूरत, सिर्फ 4 गज पर। चरागाह है बहुत खूबसूरत, चंद कदमों पर, थोड़ी सी दूरी पर, वहां से जहां मेरा खूंटा गड़ा है। लेकिन जब गर्दन पहुंचती नहीं ना, तो मन फिर दुनियादारी में इसको लूट उसको खसोट, गाड़ी भी लेनी है, बंगले भी बनाने हैं, फिर अनएथिकल मीन्स भी आ जाते हैं। लेकिन वो जाते कहां पर? कर्मों की पोटली में। जब ऐसे कर्म करेंगे तो गर्दन की वो रस्सी खिंचती है, तब तकलीफ होती है, जब भुगतना पड़ता है। रस्सी बंधी हुई है गले में मेरे, पर वो है बहुत छोटी। चरागाह है बहुत खूबसूरत, चंद कदमों पर, थोड़ी सी दूरी पर, वहां से जहां मेरा खूंटा गड़ा है। कुछ इससे खोस, कुछ उससे झपट, कुछ मांग ले उधार। किस जन्म में उतरेगा ये कर्जा जो सर पर चढ़ा है। लेकर चला मशाल में नाम उसके, लेकर चला मैं मशाल उसके नाम की, देखा जो झूठ और फरेब का अंधेरा खड़ा है। वाह। उसके नाम के बगैर कोई रोशनी नहीं है, जब झूठ और फरेब चारों तरफ है। संतोष बहुत तो करना ही पड़ेगा। लेकर बहुत चला मैं मशाल उसके नाम की, देखा जो झूठ और फरेब का अंधेरा खड़ा है। बड़ा है। कुछ हौसला, कुछ पानी प्रेम का, कुछ भक्ति है दिया उसने। कुछ हौसला, कुछ पानी प्रेम का, कुछ भक्ति है अता किया उसने। और जमी है मेरी, मेरी जड़ें गड़ी हुई है। आकाश चूमता है अहम जिसका, वो जड़ से उखड़ा पड़ा है। आकाश चूमता है अहम जिसका, वो जड़ से उखड़ा हुआ है। ये कृपा है कि मैं अभी धरती पर ही खड़ा हूं, भले खूंटे से अड़ा हुआ हूं। धन्यवाद। अभी वाह सर वाह बहुत, वाह। अभी अभी वो खूंटा बहुत मजबूत है सर। हाँ है। बहुत खूब। इतनी आसानी से और उस खूंटे को प्रार्थना कमजोर यही होने है नहीं कि देंगे प्रभु हम। संतोष में गले में तंगी नहीं हो, इधर उधर से बेईमानी ना करे, कर्मों की डोरी ना पड़े, संतोष रखे। जितनी डोरी मिली है उतने में संतोष जितनी है परिधि में आप घूमेंगे गड़ी। और जब आप अपनी परिधि बढ़ाएंगे चावला जी, तभी आपका खूंटा जो है वो हिलेगा। मगर अगर आप अपनी परिधि में रहेंगे तो बहुत सालों तक चलेंगे। यही आपकी सीख है इस पूरी कविता की। बहुत ये सुंदर। प्रभु कृपा है, उसके हाथ में है। वो पता नहीं कब कृपा करके रस्सी लंबी कर दे, पता नहीं हाँ कब ये बात। कहां से कहे भाई धूप हो गई है, पेड़ के नीचे चल, उठाए खूंटा और कहीं और गाड़ दे। गाड़ सोशल दे। नेटवर्क आज दिल्ली में है, कल बंबई में है, कल अमृतसर में है, आज आपके लोगों के संपर्क में हूं, कल कहीं और पे हूं। यह उसकी कृपा बिल्कुल पे अधीन। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है और मजा आ गया। आपकी तो दार्शनिक बातें रहती हैं हर हर कविता में, तो इसमें भी एक दर्शन छुपा हुआ था। मजा आ गया सुन के। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर।
बहुत लाजवाब कविता आपकी। अरे आपका कहने का जो ढंग होता है और रहस्यमय गूढ़ चीज को भी सरलता सब कहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें बहुत बड़ा रहस्य होता है आपकी हर कविता में। तो बहुत कहने का अंदाज बहुत अच्छा है। सब अच्छा प्रभु सर, कृपा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। चावला साहब की कविताओं में दर्शन में भी दर्शन होता है, दर्शन के अंदर दर्शन, बहुत खूबसूरत। इंसेप्शन है, इंसेप्शन। अगर इसी क्रम को इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अमन जी को दावत दूंगा अपनी 4 पंक्तियों से। ये मेरी सबसे छोटी कविता है, इसी बहाने में अपनी कविता भी सुना लूंगा और उनकी उनका आमंत्रण भी हो जाएगा मंच पर कि घर का बड़ा बच्चा कुछ जल्दी बड़ा हो जाता है। वाह। घर का बड़ा बच्चा कुछ जल्दी बड़ा हो जाता है, बड़ा होते ही खुद ब खुद अपनी जिम्मेदारी समझ जाता है और इस वाह। जिम्मेदारी को निभाने के लिए बड़ों से कदम मिलाता है, बड़े बड़े बोझ उठाता है और बोझ उठाते उठाते बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होते ही घर का बोझ हो जाता है, घर का वाह बोझ हो वाह। जाता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अमन जी उठाते बहुत बहुत उठाते स्वागत। का बोझ हो जाता है। वेरी गुड। बहुत 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 खूब, बहुत बहुत बहुत। धन्यवाद अच्छा, सर। बहुत और ये 6 लाइन बहुत की बहुत आपकी सटीक कविता बात जिसमें, है। आपकी ये 6 लाइन की कविता जिसमें जीवन का पूरा दर्शन है। आपने हम्म। बचपन से लेकर जवानी तक की पूरी और बुढ़ापे तक की पूरी बातें अपने 4-6 लाइनों में समझा दी कि किस तरह से मनुष्य का जीवन बढ़ता है। ये हकीकत मुझे तब महसूस होती है जब बड़ा बच्चा घर का जिम्मेदारी निभा लेता है, निभाते निभाते उसकी हाँ, उम्र वो बिल्कुल सही 45-50 बात हो है। जाती है। मतलब अब तब छोटे बहुत ये कहते हैं कि तुमने किया ही क्या। ये क्या और है? फिर वो बोझ की तरह फिर बोझ की तरह वो घर से हटाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल तब सच है, बिल्कुल लिखना सच पड़ता बहुत है। पंक्तियां बहुत आपकी सर। सटीक वर्णन है वो मैडम आपका, कहते हैं ना बहुत अच्छा। कि जब अंधे को दिखना शुरू हो जाए तो सबसे हम्म, पहले वो उस लाठी को फेंकता है जिसके लाठी हटा सहारे देता चलती है। चल रहा होता है। वही बात। अभी मैं सोच रहा था कि मैं क्या सुनाऊं। आलोक सर ने दोहे सुना दिए, राम सर ने अवधि में सुना दिया। एक दोहा का कलेक्शन मैंने भी लिखा था, कुछ 6-7 दोहे मैंने भी लिखे थे। मैं ढूंढ रहा था, वो मुझको मिल नहीं पाया। अगले बार मिलेगा तो वो जरूर सुनाऊंगा, आपके पेश नजर जरूर करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी जो सामने है वही सुनाता हूँ, 2 छोटी छोटी कविताएं। और तवज्जो चाहूंगा और साथ में ये भी चाहूंगा कि कैसा लिख पाया मैं वो भी सुनना चाहूंगा। और अगर कहीं सुधार हो तो उसके बारे में भी जरूर सुनना चाहूंगा। कि स्वागत स्वागत। शीर्षक है तेरे शहर चले आए हैं। कि हम तेरे शहर चले आए हैं, हम तेरे शहर चले आए हैं, बांधे सर पर कफन चले आए हैं, जानते हैं तेरा दीदार आसान नहीं, जानते हैं तेरा दीदार आसान नहीं, फिर भी लिए हम वहम चले आए, हम वाह। तेरे शहर चले आए। या तो तेरी नीयत है या की मजबूरी है, या तो तेरी नीयत है या के मजबूरी है, बिना फासलों के कैसी ये दूरी है, ये नजर तेरी मुझ पर ना पड़ी कैसे मानूं, नजर तेरी मुझ पर ना पड़ी कैसे मान लूं, हम कई बार तेरे दर तक चले आए, नजर तेरी मुझ पर ना पड़ी कैसे मान लूं, हम कई बार तेरे दर तक चले आए हैं, तू भूल गया मुझे कोई बड़ी बात नहीं, तू भूल गया मुझे कोई बड़ी बात नहीं, ताउम्र के ताउम्र किसी के एक से होते हालात नहीं, कि तू भूल गया मुझे कोई बड़ी बात नहीं, ताउम्र किसी के होते एक से हालात नहीं, इस उम्मीद में कि मैं भी कभी याद आऊं तुझे, इस उम्मीद में कि मैं भी कभी याद आऊं तुझे, हम तकदीर आजमाने चले आए, हम तेरे शहर चले आए। कि लोग कहते रहे अब तू वैसा ना रहा, लोग कहते रहे कि अब तू वैसा ना रहा, पहले जैसा था हाँ अब वैसा ना रहा, हम तो हर हाल में तुझे अपना बनाने के लिए, हम तो हर हाल में तुझे अपना बनाने के लिए छोड़कर हर कीमती सामान चले आए, हम तो हर हाल में तुझे अपना बनाने के लिए छोड़कर हर कीमती सामान चले आए हैं, हम वाह तेरे अमन शहर चले। जिंदाबाद, जिंदाबाद अमन जिंदाबाद। धन्यवाद सर। हम तेरे शहर चले आए। कि क्या हुआ जो कि तू हमारा ना हुआ,
क्या हुआ कि जो तू हमारा न हुआ, इश्क का मेरे एक भी सबक पूरा न हुआ, ये अधूरा ही सही इश्क है, हक मेरा है। अधूरा ही सही इश्क है, हक मेरा है। हम बस वही हक जताने चले आए हैं, हम तेरे शहर चले आए। मुझे बहुत खूब। पता है, मुझे पता है तेरा हंसना भी एक दिखावा है। मुझे पता है तेरा हंसना भी एक दिखावा है। ये साजो सामान हैसियत रुतबा सब छलावा है। मुझे पता है तेरा हंसना भी एक दिखावा है। ये साजो सामान हैसियत रुतबा सब छलावा है। अंदर से कितना खाली है तू जानता हूँ। अंदर से कितना खाली है तू जानता हूँ मैं। हम तो तेरा हमदम बनने चले आए हैं, हम तेरे शहर चले आए। और अंतिम बंद इसका कि इतना सूख चुका है कि अश्क भी बहते ही नहीं। इतना सूख चुका है कि अश्क भी बहते ही नहीं। पुरिया अकेलापन ऐसा कि कदम कहीं टिकते ही नहीं। ये पूरी दुनिया है पास मगर कुछ नहीं काम का तेरे। इस आखिरी लाइन पे थोड़ा तवज्जो दीजिएगा कि पूरी दुनिया है पास मगर कुछ नहीं काम का तेरे। हम तेरे काम का सामान बनने चले आए हैं, हम तेरे शहर चले आए हैं। बांध सर पर कफन चले आए हैं, और जानते हैं कि दीदार आसान नहीं, फिर भी लिए वहम चले आए हैं, हम तेरे शहर चले आए। धन्यवाद जी। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह अमन जी, जब आपने कहा कि दुनिया है पूरी मगर कुछ काम का नहीं, तब राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है। उसकी एक मिसरा है कि चांद लाए हो, ले आओ, या जमी पे रख दो, जमी पे रख दो। तो वो खुददारी जो है, बहुत सुंदर। क्या कहूँ, मतलब मैं तो कहता हूँ, जैसे आप कह रहे थे ना, टेंडिंग टू जॉन एलिया। हाँ, लग रहा है आजकल जॉन एलिया को पढ़ रहे हैं आप अच्छे से। मैं बहुत पढ़ रहा हूँ जॉन एलिया साहब को। मैं जॉन एलिया साहब को बहुत पढ़ रहा हूँ। देखिए आजकल लेकिन पढ़ रहा हूँ। अच्छा। और ये वो चौथी किताब है वो जॉन वो एलिया साहब की जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। एकदम मैं वही, सबक वो से दिख पढ़ भी बस रहा है बस आपकी कविताओं में। बस रहा हूँ। एक ही चीज की कमी रह जाती है सुनाते वक्त, थोड़ी लंबी जुल्फें, और वो हाथ में पैग, वो और वो टकली, एक वो सिगरेट का। टकली है, उसके लिए टकला है, चलेगा, ठीक है। अगर मैं हूँ बहू उनसा हो जाऊं, अगर मैं हूँ बहू उस जैसा दिखने लगूं, तो उनमें और मुझमें कुछ फर्क क्या रह जाएगा? फिर लोग कहेंगे कि ये जॉन एलिया को कॉपी कर रहा है। भैया देखो, जुल्फे नहीं है मेरी, कोई बात टकला हूं। नहीं, नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी तो राजा होते थे ना, कि 1 2 3 4, तो जॉन एलिया 1, जॉन एलिया 2। सही के। चलिए, तो मगर अभी मगर वो दिख रहा है, वो अमन तुम्हारी कविताओं में अच्छा दिख रहा है, और अच्छी लिखना, मतलब अभी जो जो तुम्हारा जो पुराना जो ट्रेंड था वो हट गया है, और अभी नया जो तुम लेके आ रहे हो, नई नई चीजें, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा कि नई नई विधा को पकड़ रहे हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं ये अमन देख सर, पा रहा हूँ कि लाजवाब आपकी कविता। एक्सपोनेंशियल हर दिन चेंज। नया नया मोड़ लेके आती है, अलग अलग विषय पर बहुत सुंदर ही तरीके से बोलते हैं, भावनात्मक लगता है, मन को छू जाता है, बहुत अच्छा लगता धन्यवाद मैम, धन्यवाद। एक छोटी सी कविता और, क्योंकि अब ये सेशन खत्म ही होने वाला है, 10 मिनट बचे हैं, तो मैं एक फटाफट एक छोटी सी कविता और सुना देता हूँ, और फिर उसके बाद इस एपिसोड का समापन करेंगे हम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सब्र से आप लोग मुझको सुन रहे हैं और अंत तक सभी बने हुए हैं। ये अगली कविता का शीर्षक है बेचारगी। कि अपनी बेचारगी का मलाल नहीं मुझे, अपनी बेचारगी का मलाल नहीं मुझे, गम ये है कि तेरा ख्याल नहीं मुझे। अपनी बेचारगी का मलाल नहीं मुझे, गम ये है कि तेरा ख्याल नहीं मुझे। मेरा तो तबाह होना तय है एक दिन, मेरा तो तबाह होना तय है एक दिन। तू साथ है, क्यों ना आया ये ख्याल मुझे। मेरा तो तबाह होना तय है एक दिन, तू साथ है मेरे, क्यों ना आया यह ख्याल मुझे। और गिला ये नहीं कि मैं खुद से ना मिल सका, गिला ये नहीं कि मैं खुद से ना मिल सका। अफसोस ये है कि तुझे मैं मिला तुझे। गिला ये नहीं वाह। कि मैं खुद से ना मिल सका, अफसोस ये है कि मैं मिला तुझे। और इतना बटा हूं कि पूरा खाली हो गया, इतना बटा हूं कि पूरा खाली हो गया।
तुझे उतना ना मिल सका जितना तू मिला मुझे, इतना क्या बड़ा बात हूं कि खाली हो गया, कि उतना ना मिल सका जितना तू, तुझे उतना ना मिल सका जितना तू मिला मुझे, और हिसाब में हमेशा मैं कच्चा ही रहा, हिसाब में हमेशा मैं कच्चा ही रहा, हासिल हुआ नहीं जो भी होना था मुझे, हासिल हुआ नहीं जो भी होना था मुझे, और सितम यह है कि मेरे हिस्से तू आया, सितम यह है कि मेरे हिस्से तेरे हिस्से मैं आया, सितम यह है कि तेरे हिस्से में आया और बर्बाद हो गया तू, जबकि होना था मुझे, सितम यह है वाह, कि तेरे हिस्से में आया, बर्बाद हो गया तू, जबकि होना था मुझे। और आखिरी चार बहुत लाइनें, खूब। कि अब तो यही ख्वाहिश है तू खुद से जा मिले, अब तो यही अब ख्वाहिश तो है यही तू खुद से जा मिले, और कुछ ऐसा कि मैं खुद ही मिलूं तुझे, कुछ ऐसा हो कि मैं खुद ही मिलूं तुझे, कि अब तो यही ख्वाहिश है कि तू खुद से जा मिले, और कुछ हो ऐसा कि मैं खुद ही मिलूं तुझे, बंद हो जाए ये यादों का कारखाना, बंद हो जाए ये यादों का कारखाना, बस बची यादों की खुर्चन मिले मुझे, बस बची यादों की खुर्चन मिले मुझे। धन्यवाद सर। वाह। बहुत वाह, खूब। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत ही जबरदस्त कविता थी, लाजवाब। रहस्यमय ढंग से भी आपने कहा, उसको बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए फिर तो इस एपिसोड को हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही सब्र के साथ अंत तक साथ दिया। सत्येंद्र सर, आलोक सर, आप लोग हर एक हफ्ते जुड़ा करिए। व्यस्तता रहती है, पता है मुझे। मैं तो पागल इंसान हूँ, मैं तो हर एक हफ्ते लगा रहता हूँ, मैं तो हर एक हफ्ते शुरू हो जाता हूँ पागल क्या, ठीक समय सबसे पे। महत्वपूर्ण इंसान तो आप ही हैं, जो पूरा सबको समेटे हुए हैं। आपका बहुत लेकिन बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। बिल्कुल ये सही बिल्कुल। बात है। पागलपन हमेशा, ये सुनो, मैं तो आलोक और सत्येन के जुड़े ना जुड़े, मगर ये मंच चलता रहना चाहिए अरमान, और चलता इसके रहेगा। लिए पूरा पूरा श्रेय तुमको जाता है। नहीं सर, हाँ, मंच तो चलता रहना चाहिए, जरूर चलता रहना चाहिए, लेकिन क्या है ना कि मंच को किसी हाँ। भी संस्था को चलने के लिए, किसी भी इसको चलने के लिए कुछ स्तंभों की दरकार होती है। चावला सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाह रहा था, सत्येंद्र जी भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे, और लोक जी भी, भावना जी भी। ये जो अमन जी ने भी कहा है कि मैं तो पागल आदमी हूँ, दरअसल किसी को पागल कहना या ना कहना उतनी तो विद्वता मुझ में है नहीं, क्योंकि मुझे तो ये पढ़ाया गया था कि एक पागल में और फिलोसोफर में एक बाल बराबर कोई फर्क नहीं। होता है। अब पता नहीं वो फिलोसोफर है या पागल है, मुझे क्या पता। मुझे तो फिलोसोफर नजर आ रहा है। धन्यवाद नहीं, सर। एक पागलपन की जुनून का भी होता है ना, कि उस काम को किसी तरह अंजाम देना ही देना है, ऊपर तक पहुंचाना ही है, वो भी हाँ, ये पागलपन ही मेरा होता है। खुद तो से वो वादा है। मैंने हमेशा इसको कहा है। मैंने पहले दिन भी कहा था, और मैं बीच बीच में हमेशा कहता रहता हूँ, और फिर से ये कहता हूँ कि मैं इसको तब तक चलाता रहूंगा जब तक सांस रहेगी। और वो मेरी नहीं नहीं, मैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि इसमें उसमें मंच में अगर एक दो लोग कम भी हो जाते हैं, ये सबसे अच्छे है कि ये चलता रहता है कारवां। मैं चलता जुड़ूं, रहेगा। सत्येन जुड़े ना जुड़े, किसी हफ्ते चावला जी नहीं आए, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, मगर समझते हैं। ये जो कारवां तुमने चलाया है ना, ये मेरे ख्याल से तीसरा सेशन है, राइट? हाँ, तीसरा अल्फाज तीसरा हमारे का। सीजन है। तीसरा सीजन तो है। तीसरा सेशन को मतलब 75 एपिसोड, सोच लो, 25 25 एपिसोड बना रहे हो, और अभी तीसरा सेशन है, बहुत अच्छा है। कम से कम बढ़िया। यूट्यूब पे हम सब लोग देखते रहते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं तो देखते तो जरूर हूं। मेरी लाइक हमेशा रहती है। चलिए एक बहुत। मैं ऐसे ही व्यक्ति ने कभी गाना लिखा था, मैं पागल, मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे। ये गाना है बहुत पुराना। तो हाँ, जब बंदा, जैसे इन्होंने कहा, जुनून होता है, पागल का मतलब जरूरी नहीं है हाँ, कि इंसान, हाँ। एक वो जुनून पागलपंती होता की जुनून होता है। है। अब वो वो तो प्रीत बहुत में हम्म, क्या है, तो कहता है मैं पागल, मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे। हम्म। तो वो जुनून तो है ही, खैर इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए हम्म। ठीक है, तो आप लोग का आशीर्वाद अमन रहे। जी, अमन हाँ जी, सर। मैं इतना कहूंगा कि आपके सब्र और आपकी निरंतरता का मैं कायल हूँ। रही बात पागलपन की, तो मैं समझता हूँ जो व्यक्ति उच्च किसी भी क्षेत्र में एकदम शिखर को पा लेता है,
वो दुनिया को पागल समझता है, दुनिया उसे पागल समझती है, और ये एक श्रेष्ठतम पागलपन है। ये होना बहुत जरूरी थ्रेशोल्ड है। है। बहुत वो बहुत वो धन्यवाद। एक थ्रेशोल्ड, जो बिल्कुल आपने सही बोला, एक थ्रेशोल्ड है कि अगर एक शिखर तक पहुंच गया, या तो वो समझेगा पागल दुनिया को, या दुनिया उसको पागल। जी। नहीं नहीं, मैं अभी मझधार में हूँ सर। अभी ना तो मैं दुनिया को पागल समझ रहा हूँ, ना दुनिया मुझे पागल समझ रही है। लेकिन मैं इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, और आगे आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन जरूर आएगा कि मैं दुनिया को मैं पागल पागल हो समझूंगा और दुनिया मुझको पागल समझेगी। ये दिन मैं जरूर नहीं, लाऊंगा। अब नहीं नहीं, मैं वास्तविक पद से उनका जॉन एलिया का देख लीजिए, जब मंच पे हाँ बैठते हाँ हैं, अब कोई एक दूसरी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति उन्हें देख ले तो पागल ही कहेगा, हाँ, लेकिन बिल्कुल देखिए बिल्कुल वो अपने बिल्कुल क्षेत्र बिल्कुल के बिल्कुल शीर्षस्थ मशहूर। लोगों में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। जरूरी है, ये जरूरी चलिए, है, तो कुछ पागलपन आप जरूरी सीखने सभी के है। लिए जुनून जरूरी है सर, कुछ भी सीखना है तो जुनून जरूरी है, बिना मैं तो जुनून के तो कुछ भी नहीं आएगा। मैं तो जुनून का पर्यायवाची ही पागलपन मानता हूँ। मैं पहले बिल्कुल। कंक्लूड कर दूं, उसके बाद भले चलते रहे। जी 30 सेकंड जी दीजिए मुझको, मैं कंक्लूड कर दूं। जी और मैं इसको जी एंड जी नहीं करूंगा क्योंकि 1 डेढ़ मिनट ही बाकी है। मैं कंक्लूड कर दूं पहले। तो जी। अब अल्फाज हमारे के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2 भी बहुत अच्छा रहा, और इस हफ्ते हम लोग बहुत सारे लोग जुड़ पाए, और एपिसोड बहुत अच्छा खासा बन गया है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द यूट्यूब में अपलोड कर दूं। और पिछले के 50वें एपिसोड में मैंने यूट्यूब में जी ड्राइव में डाल दिया था, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। आपको जिसको भी चाहिए कृपया उसको डाउनलोड कर दे, क्योंकि मुझको जी ड्राइव खाली करना पड़ता है। तो इसके साथ अब हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। शुभ रात्रि।